ओके, क्या किया है हमने? कुछ नहीं किया, लेक्चर की फाइल बनाई अपने फोल्डर में, सीएसएस बनाई, इंक्लूड की, टाइटल चेंज किया, दैट्स इट, नथिंग एल्स, राइट? अच्छा, बॉडी टैग में बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर बॉक्स, पहले की मसला हल करते हैं हम। लास्ट क्लास में हमने देखा लीना ने प्रॉपर्टी यूज तो की थी गूगल से देख के, लेकिन कॉन्सेप्ट का नहीं पता। इसका कॉन्सेप्ट समझाता हूं मैं आपको। देखो, सबसे पहले ये प्रैक्टिस है, हम कंटेनर बनाएंगे, सही है? उसके बाद मैं बना रहा हूं क्लास होस्ट की, फॉर एग्जांपल मैं सबसे पहले मैं एक सेक्शन बना लेता हूं। इस सेक्शन के अंदर मैं डिव बनाऊंगा 3, जिसकी क्लास होगी फॉर एग्जांपल बॉक्स हाइफन, और उनकी क्वांटिटी है 3। ये इमिट कहलाता है, जो मैंने ये शॉर्टकट यूज किया, इमिट ऐप। मैंने आपको कहा था गूगल पे इमिट देखना। अब जो बच्चा देख के आता मुझसे पूछता, मैं बता देता उसको, सही है? बॉक्स 1, बॉक्स 2, बॉक्स 3, राइट? टेक्स्ट दे रहा हूं मैं बॉक्स 1, इसको कॉपी किया मैंने, कंट्रोल C, ऑल्टर प्रेस करके रखा, यहाँ क्लिक करके यहाँ क्लिक किया, कंट्रोल V मारा, यहाँ भी आ गया, इसको 2 कर दिया, इसको मैंने 3 कर दिया, कंट्रोल S। स्टाइल शीट में आया, यूनिवर्सल सेलेक्टर लगाया, और यहाँ मैंने मार्जिन जो है वो 0 कर दी, और मार्जिन 0, पैडिंग 0। अच्छा, मार्जिन 0, पैडिंग 0। अच्छा, एक बात और याद रखना कि जो ये यूनिवर्सल सेलेक्टर है ना, ये बिफोर और आफ्टर के जो सूडो एलिमेंट्स हैं उनको इंक्लूड नहीं करेगा कभी भी, सही है? तो ये चीज मैंने आज पढ़ी है कहीं, मुझे भी नहीं पता थी, लेकिन मैं फौरन से आप लोगों को कम्युनिकेट कर रहा हूं। तो हमेशा बिफोर, राइट, और आफ्टर, सही है? इससे क्या होगा कि सूडो एलिमेंट्स की मार्जिन पैडिंग भी 0 देगी, जो सूडो एलिमेंट हम इंसर्ट करते हैं, सही है? मुझे ऐसा लग रहा है, तुम्हें याद है हम लोग सूडो एलिमेंट के थ्रू पिक्चर बिफोर डाल रहे थे, नीचे से जगह आ रही थी। मुझे लग रहा है कि वो बिफोर या आफ्टर का सूडो एलिमेंट जो हमने डाला था उसकी मार्जिन पैडिंग 0 नहीं थी, मुझे ऐसा लगता है, सही है? अब मैं उसकी डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, कभी आगे जिंदगी में मौका मिला देख लेना उस चीज को, वरना हमारा टाइम बहुत वेस्ट हो जाएगा। अच्छा, मेरी प्रैक्टिस है, मैं हमेशा जो है सेक्शंस को ऐसे अलग कर दूं ताकि मुझे पता हो कि मैंने क्या किया हुआ है, राइट? मुझे मेरा डॉक्यूमेंट खुद बताए, यार तुमने ये किया है, सही है? समझ में आ रहा है? कंटेनर है, मैं थोड़ा सा इसको जूम इन कर देता हूँ। CSS हम लिखते हैं भाई। अच्छा, CSS में सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ डॉट बॉक्स 1। बॉक्स 1 को मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मैं दे रहा हूँ बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर फॉर एग्जांपल ये अजीब सा नाम है, ये दे देता हूँ मैं, बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ मैं इसको, और इसको विड्थ देनी है मुझे सबसे पहले। तो आप लोगों को समझाने के लिए मैं कुछ सिनेरियो दिमाग में सोच रहा हूँ, 300 px की, सही है? इसी तरह बॉक्स 2, बॉक्स 3। मुझे आज सुकून में बैठा हुआ है कि सर आज पुराना कुछ चेक नहीं करेंगे और खाली नया नया कराएंगे, और मुझे इसको ये नहीं पता कि सर पुरानी चीज़ें ही पूछेंगे बीच बीच में। चलो सही है, अभी देखते हैं, तो मैं छोड़ूंगा नहीं मैं मुझे। कंट्रोल S, 3 बॉक्स आपके सामने, बीच वाले बॉक्स को मैं एज ए स्केल यूज करूंगा, जो नहीं फुट्टा मिलता है हम लोगों को 5 रुपए वाला, एज ए स्केल में इसको यूज करूंगा। विड्थ कितनी लगी हुई है इन पे भाई? विड्थ हमारी लगी हुई है 300 पिक्सल की। ज्यादा टेंशन हो तो हम यहाँ के देख सकते हैं, ये विड्थ है, ये हाइट ऑटो पे उठाई हुई है इसने, सही है? विड्थ है 300 पिक्सल। अच्छा, अब मैं क्या कर रहा हूं, देखो बॉक्स साइजिंग की 2 प्रॉपर्टीज होती हैं। बॉक्स साइजिंग का जो एट्रीब्यूट है इसकी 2 प्रॉपर्टीज होती हैं, एक होती है बॉक्स साइजिंग कंटेंट बॉक्स, एक होती है बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, सही है? अच्छा, बॉक्स साइजिंग मैं तुम लोगों को यहाँ दिखा दूं इसको, मैं अगर यहाँ लिखता हूँ बॉक्स साइजिंग, तो यहाँ तुम लोगों को देखो 2 दिख रही हैं, बॉर्डर बॉक्स, कंटेंट बॉक्स। कैल्क क्या होती है? कैल्क का मतलब है मैं जो भी अंदर वैल्यू डालूंगा, एक कैलकुलेशन का मेथड है, वो कैलकुलेट करके अगर मैंने 10 - 8 डाला तो 2 हो जाएगी, वो सिंपल है। इनहेरिट का मतलब है जो पीछे पेरेंट्स से आ रही है वो ले लो। इनिशियल का मतलब है मुझे नहीं पता, कभी यूज नहीं किया ना यार। अब भाई मैं तुम लोगों को सिखा रहा हूँ, तो पैसे कमाने के लिए जरूरी है, बस ये समझ लो। अनसेट का मतलब मैं कुछ सेट नहीं कर रहा,
सही है, अनसेट का मतलब है कुछ भी नहीं रखना, ना डिफॉल्ट रखो ना इनहेरिट लो, कुछ भी नहीं लो। सही है। और var का मतलब है कि अगर मुझे कोई वेरिएबल यूज करना है, डिफाइन करके वेरिएबल यूज करना है, तो मैं var का मेथड यूज करूंगा। सही है, मैंने कभी यूज नहीं किया, सीधी सी बात है। बॉर्डर बॉक्स, कंटेंट बॉक्स और बॉर्डर बॉक्स, देखो बॉक्स साइजिंग ना बाय डिफॉल्ट कंटेंट बॉक्स होती है। कंटेंट बॉक्स का क्या मतलब है अभी आपको बताता हूं। कंटेंट बॉक्स का मतलब यह है कि जब मैं विड्थ सेट करता हूं तो मैं अपने कंटेंट की विड्थ सेट करता हूं बॉक्स की, यानी एलिमेंट की, एलिमेंट का जो कंटेंट है उसकी विड्थ सेट करता हूं। जब भी मैं पैडिंग दूंगा, मार्जिन दूंगा ना, तो कंटेंट से हट के वो चीज आ रही होगी, क्योंकि जो मैंने विड्थ सेट की है ये 300 पिक्सल की, ये कंटेंट बॉक्स साइजिंग कंटेंट बॉक्स कह रहा है कि कंटेंट की विड्थ है 300। देखो एग्जांपल दे रहा हूं तुम्हें कैसे। मैं बॉक्स 1 को पैडिंग दे रहा हूं, पैडिंग सिर्फ राइट से देता हूं, पैडिंग राइट में इसको देता हूं 10px की। सही है, देखो 10px से इसकी विड्थ। अच्छा, अब जब मैं यहां आके इस पर क्लिक कर रहा हूं, विड्थ तो 300 है, लेकिन ये तो बाहर निकल गया भाई। इसका क्या मतलब है, 300 बिल्कुल विड्थ है, लेकिन वो अंदर कंटेंट की है। सही है, मैं पैडिंग लगाऊंगा, पैडिंग तो कंटेंट, पैडिंग क्या होती है भाई तुम बताओ बेटा। सबर हेलो वाले, हाँ बॉर्डर गुड हो गया। सही है, तो इसने क्या किया, अच्छा अब मैं बॉर्डर भी लगाता हूं इस पे 2px का, गौर करना यहां से इसको, ये कितना आगे जाएगा। सही है, चलो मैं तुम लोगों को दिखाने के लिए ना इसकी विड्थ में कर देता हूं। अच्छा अब इसकी टोटल विड्थ कितनी हो गई है, इसकी टोटल विड्थ कितनी हो गई है बॉक्स की। टोटल विड्थ का मतलब बेटा पैडिंग मिला के ही होगा ना। हाँ नहीं आप बताओ। 310। इसका मतलब है अगर मैं इसको विड्थ को 310 करूं तो ये मैच हो जाएगा उससे। देखो बिल्कुल डिट्टो मैच हो गया। तो ये कॉन्सेप्ट समझना चीज का, 310 हो गया राइट। अच्छा बेटा इस डिटेल में ना यूट्यूब पे तुम लोग किसी का वो भी इस लेक्चर में, हाँ एक बंदा ये सिखाता है यूट्यूब पे, उसका नाम है केविन पॉवेल। सही है, अभी उसको मत देखना, एक बार मैं तुम लोगों को कंप्लीट करा दूं CSS, फिर मैं खुद तुम लोगों से उसके चैनल का लिंक शेयर करूंगा। ग्रेट बंदा है, मेरा टीचर है वो। सही है ना, तो उसके अलावा कोई इतनी डिटेल में नहीं बताएगा तुम लोगों को। सही है, हम भी उसमें देखते हैं, किताबें पढ़ के सीखे हैं। मैं कोई बैठ के मैंने कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग तो नहीं की है ना अब्दुलरहमान तेरी तरह, मुझे तो जो है देख देख के सीखे हम। अच्छा ओके, बॉक्स 1 बॉक्स 2 भाई विड्थ सेम हो गई। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसको मैं बॉर्डर दे रहा हूं, बॉर्डर दे रहा हूं मैं इसको राइट से। मैं सिर्फ राइट इसलिए कर रहा हूं कि कैलकुलेशन हमारे एक्यूरेट आए, लेफ्ट साइड की चीजें ना कैलकुलेट होगी। मैंने इसको 5px सॉलिड रेड बॉर्डर दे दिया, 5 पिक्सल से और आगे बढ़ गया, बॉक्स आगे बढ़ गया। इसका क्या मतलब है बेटा, इसका मतलब यह है कि ये कंटेंट जो बॉक्स साइजिंग कंटेंट बॉक्स है, ये क्या कर रहा है, ये कह रहा है कि भाई अब मुझे बता रहा है, बोल रहा है आप जो मुझे विड्थ दे रहे हो ना, जब तक आप मेरी बॉक्स साइजिंग कंटेंट बॉक्स रखोगे, उसमें जब आप मुझे विड्थ दोगे मैं कंटेंट की विड्थ मेंटेन रखूंगा, पैडिंग मार्जिन दोगे, बॉर्डर दोगे, मैं बाहर भागूंगा उससे। सही है, नहीं समझ में? अभी देखो एक और चीज समझ, अब तुम लोगों को अब एक और चीज समझ में आएगी। मैंने क्या किया है, अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं बॉक्स 3 की बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स कर रहा हूं। बॉक्स 3 की जो बॉक्स साइजिंग है मेरे पास, वो मैं बॉर्डर बॉक्स कर रहा हूं। कर दिया। अब मैं इसको पैडिंग दे रहा हूं अगेन, पैडिंग राइट, ऐसे ही था, पैडिंग राइट यूज की है मैंने, ऊपर 10 पिक्सल की देता हूं। ये क्या करेगा पता है, ये अंदर कंटेंट की विड्थ कम कर देगा, बॉक्स की वही रखेगा। देखो ये हिला नहीं अपनी जगह से। अब मैं काम कर रहा हूं ना, रुको तुम लोग कंफ्यूजन ना, इसको दोबारा 300 पे लेके जा रहा हूं। सही हो गया, इसकी विड्थ भी 300, इसकी विड्थ भी 300। सही है, इन दोनों को मैं तीनों कमेंट आउट कर रहा हूं मैंने, भाई विड्थ 300 है, मसला खत्म। मैंने 10 पिक्सल की पैडिंग दे दी, आगे भाग जाना चाहिए उसको 10 पिक्सल से, जैसे बॉक्स 1 भाग रहा था, ये नहीं भागा। क्यों? इसने क्या किया, अच्छा हालांकि पैडिंग लगी हुई है इस एलिमेंट को, देखो ये पैडिंग लगी हुई है, इसको देखो गौर करो, इसको पैडिंग ग्रीन वाली लगी बाहर, इसको पैडिंग लगी है अंदर। तो जब तुम लोग देखते हो ना कहीं बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स जो हुआ है, वो भाई ये हुआ होता है कि जो पैडिंग और मार्जिन लगे, मेरी विड्थ ना हिले,
वरना पैडिंग मारूंगा विड्थ बढ़ा देगा, मार्जिन मारूंगा विड्थ बढ़ा देगा, बॉर्डर दूंगा विड्थ बढ़ा देगा। वो कहता है बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स रखो, यानी बॉक्स के बॉर्डर के अंदर ही अंदर करो। बॉक्स साइजिंग यानी बॉक्स का साइज, बॉर्डर बॉक्स, बॉर्डर कोई लिमिट हो गया था ना किसी पाकिस्तान का बॉर्डर, पाकिस्तान की लिमिट, तो बॉक्स साइजिंग जो रखो उसको बॉर्डर, उसको उसका जो बॉक्स रखो उसका बॉर्डर रखो, उससे बाहर मत जाओ। राइट हो गया। तो बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, बॉक्स साइजिंग कंटेंट बॉक्स, क्लियर है? गुड हो गया। ओए होए, मैं चीनी नहीं पीता लेकिन मजे किया। नेक्स्ट क्लास में फीकी लाना तू, हाँ तो बहुत मजे किए। शुगर मुझे मोटा कर देगी यार, मोटा नहीं होना। चलो ओके, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, फ्लोट। ओए होए होए होए, मजा आएगा। फ्लोट बताता हूँ भाई, कंफ्यूज नहीं होना। ये बॉक्स साइजिंग मैंने पहले क्यों क्लियर किया, मैंने पहले फ्लोट करा था ना, बल्कि फ्लोट अभी नहीं करा था। पहले पोजीशन पर आ जाओ। फ्लोट में तुम लोग इतने उलझ जाओगे तो तुम लोग को पोजीशन भी समझ में नहीं आएगी। अच्छा, पोजीशन में रिलेटिव, एब्सोल्यूट, फिक्स्ड और स्टिकी। सबसे पहले हम पोजीशन को करते हैं फिक्स्ड को, पोजीशन फिक्स्ड को करते हैं हम लोग। मैं क्या करता हूं, अच्छा यार अब ना मैं एक न्यू फाइल बना रहा हूं, इसी की मैं कॉपी बना रहा हूं। क्या यहाँ पेस्ट हो सकती है? सर क्यों? बताता हूं। ये अब मैं हर इसके ना टॉपिक का अलग बनाऊंगा, वरना तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि हर प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट का स्ट्रक्चर ही चेंज कर देगी ना। यहां आता हूं, लेक्चर 10 का बी बना रहा हूं मैं। सही है। लेक्चर 10 के बी पे अब हम काम करेंगे। हम ये हटा देंगे सब, बल्कि इसको रहने देंगे। रुको, लेक्चर 10-बी है ये हमारे पास। सही है। और CSS हम चलो ये रहने देते हैं, इसमें CSS हम नहीं छेड़ते, वरना फिर तुम ज्यादा आगे पीछे कंफ्यूज हो जाओगे। कंटेनर सेक्शन, और मैं तुम लोगों को पढ़ा रहा हूं पोजीशन रिलेटिव। अच्छा मेरी एक बात समझना, मैं क्या करता हूं, मैं बॉडी को ना, मैं बॉडी को HIGHT हाइट दे रहा हूं 4000 पिक्सल की, जानबूझ के। इससे क्या होगा, ये एक स्क्रॉल बार आ जाएगा हमारे पास, मतलब बॉडी की हाइट बड़ी हो गई है। सही है, स्क्रॉल बार आ जाएगा हमारे पास। अच्छा, इसको मैं जरा ओपन विद लाइव सर्वर कर रहा हूं। सही हो गया। अच्छा, अब इसमें से स्टाइलिंग, यार बना लो, स्टाइलिंग भी नहीं हुई यार। मैं नहीं चाहता कि तुम लोग ना उसमें कोई मसला हो। ये बहुत कोर कॉन्सेप्ट है जो मैं आज दे रहा हूं, बहुत कोर कॉन्सेप्ट है। सेव करता हूं, इसमें से बॉडी को फुल हटा रहा हूं। मैं ना एक काम करता हूं, मैं यहां लिख भी देता हूं, इसलिए कर रहा हूं लेक्चर 10B पोजीशन रिलेटिव बताऊं, एब्सोल्यूट एक ही में हो जाएगा, फिक्स्ड भी इसी में हो जाएगा। रिलेटिव, एब्सोल्यूट, रिलेटिव, एब्सोल्यूट, फिक्स। इसलिए लिख रहा हूं कि तुम लोगों को पता हो कि यार कौन सी फाइल क्या कर रही है। मेरा 10B पोजीशन रिलेटिव फिक्स्ड में अलग से हम फिर उसकी स्टिकी की अलग से वो बनाएंगे। अच्छा, बॉक्स 1 सेक्शन है हमारे पास। अब मैं तुम लोगों को चारों समझाऊं किस तरह से। कंटेनर और सेक्शन रहने दो, हम मैं बात करूंगा बॉक्स 1 की। बॉक्स 1 डॉट बॉक्स 1, यार बॉक्स 1 को मैं देता हूं विड्थ 300 पिक्सल की, HIGHT हाइट देता हूं 300 पिक्सल की, बैकग्राउंड कलर देता हूं मैं इसको यही वाला,
और बॉर्डर देता हूं मैं इसको 2px सॉलिड ब्लैक। क्या कहता है ये हमारा, वो कहता है सही है। अच्छा हमने इसको ओके, ये मेरा बॉक्स 1 हो गया। अच्छा बॉक्स 1 के अंदर मैं एक बनाता हूं बॉक्स 1 चाइल्ड, सही है। और बॉक्स 2 की तरह ही मैं बॉक्स 1 चाइल्ड को बॉक्स 1 हाइफन चाइल्ड, इसकी ये हम कर देते हैं इसकी हाफ 150 150, सही हो गया। और बैकग्राउंड कलर हम इसका चेंज कर देते हैं, थोड़ा सा ये रख देते हैं ये वाला, और बॉर्डर हम कर देते हैं रेड टाइप, सही। कंट्रोल एस, और क्या हुआ, ओके इसको सेव नहीं किया, सेव, सही हो गया। अच्छा ये आ गया मेरे पास मैं कुछ और देख रहा हूँ, रुको, सही है। असल है मेरे अंदर कीड़ा है थोड़ा सा ना, इसीलिए। टू पिक्सल का बॉर्डर है, सही है। मैं ये देख रहा था कि ये क्या है, ये चीज, लेकिन ये कुछ भी नहीं है। ओके मैंने तुम्हें कहा ना कि मैं नहीं चाहता कि मेरा एक पिक्सल भी कोई चीज मेरी इजाजत के बगैर खाए। सर वो असल में डेव के अंदर एक और वो है ना, इस वजह से शायद वो अलग कर रहे हो। हाँ कुछ है ये सीन, पता है क्या सीन हो रहा है, ये ब्लैक और रेड कलर मिल के ना ये कलर बन रहा है, ये कुछ सीन हो रहा है इसका। खैर है नहीं हो, चलो ये अभी इतने काम का नहीं है। अच्छा अब एक काम करो, मेरी बात सुनो, मैं क्या कर रहा हूं, मैं जो मेरा ये बॉक्स 1 है ना, इसकी मैं पोजीशन कर रहा हूं रिलेटिव। सेव किया, क्या हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। जब मैं पोजीशन एब्सोल्यूट करूंगा तब एक क्लाउड की तरह मेरा वो डिव पूरे डॉक्यूमेंट डॉम से ऊपर उठ जाएगा, उसके अलावा कुछ भी नहीं होगा चेंज। और वो उठाओ मुझे दिख नहीं रहा होगा, ये होगा कि पिछला कंटेंट उसके नीचे चला जाएगा। याद है हम लोग पहले एक्सपेरिमेंट कर रहे थे हम बैठ के। अच्छा अब जब जिस, याद रखो, जिस एलिमेंट की पोजीशन रिलेटिव है, मैं काम कर रहा हूं, एक और काम करता हूं ना। बॉक्स 1 का पेरेंट कौन है भाई, बॉक्स 1 का पेरेंट कौन है, सेक्शन। मैं सेक्शन को एक बैकग्राउंड दे रहा हूं ब्राउन, और बॉर्डर दे रहा हूं मैं इसको 2px सॉलिड रेड, ओ सॉरी बहुत ही फनकारी हो जाती है ये, 2px सॉलिड ब्लैक। मैंने बॉर्डर दे दिया इसको, बैकग्राउंड कलर दिया, बॉर्डर दिया, और पैडिंग दे रहा हूं मैं इसको तकरीबन 10px की। कंट्रोल एस, क्या है, सॉरी क्लास है ना, सेक्शन मैंने वो तो नहीं डाला हुआ ना, ये टाइप सेलेक्टर बना हुआ था, मैं इसको क्लास सेलेक्टर बना रहा हूं, सही है। सर क्लास है एट्रीब्यूट तो बेटा अलग चीज है ना, एट्रीब्यूट में तो मैं एट्रीब्यूट सेलेक्टर हमेशा ऐसे होगा, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वैल्यूज आएंगी, वो एट्रीब्यूट स्पेसिफाई करूंगा, वो होगा एट्रीब्यूट सेलेक्टर। ये तो क्लास सेलेक्टर है मेरा, तेरे अभी तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ है अब्दुर्रहमान। ओके देखो ये मैंने जानबूझ के पैडिंग दी है तुम लोगों को सिर्फ कॉन्सेप्ट बताने के लिए, सही है। अच्छा अभी कहने का मकसद ये है, ये है मेरा सेक्शन, सॉरी ये है मेरा बॉक्स 1, ये मेरा बॉक्स 1 है ना, और ये बॉक्स 1 चाइल्ड है। मैंने बॉक्स 1 की पोजीशन की रिलेटिव, जब भी मैं रिलेटिव पोजीशन करूंगा, अब मैं इसको ऐसे टॉप दे रहा हूं, टॉप में दे रहा हूं 20px, और लेफ्ट में दे रहा हूं उसको 20px। ये हिला, सुनो मैं पैडिंग हटा रहा हूं, छोड़ दो पैडिंग, अभी मैं ये भी हटाता हूं,
जाम हुए में उससे, सही है। मैंने क्या किया, मैंने इसको पोजीशन रिलेटिव किया बॉक्स 1 को, और मैंने इसको टॉप 20 लेफ्ट 20 दिया। आगे आ गया ये। अच्छा तुम ये देख रहे हो कि ये देखो ये इसके ऊपर चढ़ रहा है, ये इसके नीचे जा रहा है। जब ये आगे आया ना, ये इसके ऊपर और नीचे हो रहा है जैसे ही मैंने उसका पोजीशन सेट की है, सही है। तो अच्छा, जब किसी एलिमेंट की, ये बात याद रख लो, जब किसी एलिमेंट की पोजीशन रिलेटिव होगी, वो एलिमेंट टॉप बॉटम राइट मूव करेगा इन रिलेशन टू इट्स इमीडिएट पैरेंट। सही हो गया, क्लियर है ये बात। जब भी किसी एलिमेंट की पोजीशन रिलेटिव होगी और मैं टॉप लेफ्ट दे के या टॉप राइट दे के या बॉटम टॉप दे के कुछ भी करके जब मूव करूंगा उसको, तो वो मूव होगा रिलेटिव टू द पोजीशन ऑफ इट्स इमीडिएट पेरेंट। अब इसने क्या किया, अपने इमीडिएट पेरेंट से किया, सही है। अच्छा, इमीडिएट पेरेंट से किया। अभी मैं इसके इमीडिएट पेरेंट में कंटेनर को भी सेम ये फनकारियां जो मैंने की है ना यहाँ, ये मैं कंटेनर के साथ भी करता हूँ। सर मतलब ग्रैंड पेरेंट भी वही होता है। सुनो मैं समझाता हूं मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अभी मैंने बैकग्राउंड कलर कंटेनर है, इसका कंटेनर को हाइट और विड्थ और हाइट लगाता हूं। हाँ चलो हाइट लगाते हैं इसको, HEIGHT हाइट लगाते हैं इसको 500 px की, सही है। तो ये निकला मेरा कंटेनर, और मैं इसकी बैकग्राउंड कलर चेंज करूंगा। अभी तुम लोगों के सामने कंटेनर आ जाएगा, लाइट येलो रख लेता हूं मैं, सही है। कंट्रोल S, ये मेरा कंटेनर आ गया। स्ट्रक्चर समझो, ये कंटेनर है, ये सब इस कंटेनर के अंदर है, ये सेक्शन है, सही है। अच्छा चलो मैं चाहता हूं कि ना हर इसके अंदर कंटेनर लिखा हुआ आ जाए, इसके अंदर सेक्शन लिखा आ जाए, इसके अंदर बॉक्स 1 लिखा आ जाए, इसके अंदर बॉक्स 1 चाइल्ड लिखा आ जाए। क्या करूं भाई? सर अभी 1 मिनट रुको, मेरा रिकॉर्डिंग, वही शुक्र है। अच्छा, कंटेंट के आफ्टर में मैं डाल रहा हूं, सही है। कंटेंट रहेगा इसका, क्या कंटेंट है? कंटेनर, सही है। फॉन्ट साइज क्या रखें इसका? 20 px, कंट्रोल S, कंटेनर आ गया भाई, सही है। यार इसमें टेक्स्ट अलाइन सेंटर तो नहीं होगा ना? मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए, तो इसीलिए कि टेक्स्ट अलाइन, तो उसका टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी उस एलिमेंट में लगती है जिसके अंदर टेक्स्ट हो, सही है ना। अच्छा तो कंटेनर हो गया। अच्छा इसमें असल में कुछ वो था ही नहीं कंटेंट, तो इसलिए कंटेनर ऊपर लिखा हुआ आ गया। मुझे कंटेनर चाहिए यहाँ, तो एक सवाल पूछूं? 1 मिनट। सही है। मार्जिन तो लग सकता है ना भाई? मैं चेक कर रहा था मार्जिन लग सकता है कि नहीं लग सकता। मार्जिन लेफ्ट में इसको दे रहा हूँ 700 px, सिर्फ इसको बाहर निकालने के लिए तुम लोगों को सिर्फ ये बताइए। ये आ गया, सही है। हाँ पूछो, आप क्या बोल रही थी यानी? सर अगर हम HTML के डॉक्यूमेंट में जाके कुछ लिखेंगे तो वो इस कंटेंट के बाद आएगा। आप बताओ। सर हमने आफ्टर की प्रॉपर्टी लगाई तो बाद हाँ, आफ्टर की प्रॉपर्टी क्या करती है? मतलब जो भी चीज हम लिख रहे हैं वो कंटेंट मतलब उससे पहले आ जाएगा। हाँ तो ये तो फिर कंटेंट पहले हुआ ना उससे। अच्छा ओके हो गया, कंटेनर लग गया। सेम चीज सेक्शन पे कर लेते हैं। सही है। सेम चीज बॉक्स 1 पे कर लेते हैं। और सेम चीज बॉक्स 1 चाइल्ड पे कर लेते हैं। कोई मसला तो नहीं है भाई यहां तक तुम लोगों को?
कंटेनर कंटेनर कंटेनर, ओके। मुझे कुछ इस पे वो दिख रही डिस्क्रिपेंसी। मार्जिन लेफ्ट लगा हुआ है ना सब पे। अभी करते हैं उसको, हाँ ऐसे ही। सेक्शन, सेक्शन आफ्टर के यहाँ होगा हमारा सेक्शन, बॉक्स 1 का आफ्टर हमारा यहाँ हो जाएगा बॉक्स 1, और बॉक्स 1 चाइल्ड का आफ्टर हो जाएगा बॉक्स 1 चाइल्ड। ये हो गया। अब हम यहाँ इसमें जो मार्जिन लगे हुए हैं इनके, बॉक्स 1 चाइल्ड का जो मार्जिन है ये हम हटा देते हैं, ये ना रहे। बॉक्स 1 आफ्टर का जो मार्जिन है ये हम कर देते हैं फॉर एग्जांपल 80px। ओके, कुछ चीज़ें समझ में आना स्टार्ट हुई हैं। इसको बल्कि थोड़ा सा बड़ा ताकि उससे बाहर आ जाए। 120 बॉक्स 1, सही हो गया। ये कंटेनर है, ये सेक्शन है, ये बॉक्स 1 है, ये बॉक्स 1 चाइल्ड है, सही हो गया। अच्छा, अब मैं तुम लोगों को सिखा रहा था पोजीशन रिलेटिव। मैंने बॉक्स 1 की पोजीशन को किया रिलेटिव। जब मैंने पोजीशन रिलेटिव किया तो इसने मूव किया रिलेटिव टू इट्स पेरेंट। बॉक्स 1 का पेरेंट था सेक्शन, सही है, तो ये रहा हमारा सेक्शन। अच्छा, मैं काम करता हूं, मैं ना कंटेनर को ना थोड़ी सी पैडिंग देता हूं ताकि बॉक्स 1 थोड़ा सा हटे उससे, सही है। कंटेनर को पैडिंग देता हूं ताकि बॉक्स 1 थोड़ा सा हटे। अब थोड़ा सा हट के दिख रहा है मुझे। अच्छा, यहां अगर मैं तुम लोगों को इंस्पेक्ट करके दिखाऊं, देखो कैच क्या है इसमें, समझो कैच, समझो इसका। ये है मेरा बॉक्स 1। बॉक्स 1 को 2020 जो लगा हुआ है, ये देखो 20px दिया है मैंने टॉप और लेफ्ट से, ये लगा बहुत। कहां गया, ये रहा बॉक्स 1 2020 लगा हुआ है, ये वो 2020 है। तो ये 2020 को किससे लगा हुआ है? अपने पेरेंट से, ये इससे, ये फासला 20px है, समझना। लेकिन जब मैं इसकी पोजीशन रिलेटिव, जब मैं इसकी पोजीशन एब्सोल्यूट करूंगा तो ये क्या करेगा? अब हम पोजीशन एब्सोल्यूट के लिए जा रहे हैं। पोजीशन रिलेटिव क्लियर हो गई तुम लोगों को? कोई क्वेश्चन है पोजीशन रिलेटिव के हवाले से? सर, रिलेटिव का बस यही मतलब है ना कि वो अपने पेरेंट के हिसाब से, अपने इन रिलेशन टू इट्स पेरेंट हम उसको मूव कर सकते हैं। इतने पिक्सल टॉप से दो, इतने पिक्सल लेफ्ट से दो, इतने राइट से दो, इतने बॉटम से दे दो, सही हो गया। अगर मैं बॉक्स 1 की पोजीशन कर दूं एब्सोल्यूट, अब वक्त आई है तुम लोगों को और गहराई में बताऊं। अब से पहले तक ये समझना काफी था तुम लोगों के लिए, सही, क्योंकि मैं चीजें कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहता। अब समझो, देखो ये बॉक्स 1 मेरा जाके कहां लग गया? सेक्शन कहां गया? सेक्शन ये उड़ गया, बॉक्स 1 पूरा हवा में आ गया इस वक्त। बॉक्स 1 के अंदर बॉक्स चाइल्ड है, इसके साथ ही उठाया वो, सही, ये हवा में आ गया। सेक्शन जाके उसके पीछे लग गया, सही है। अब ये जाके लग गया किससे? देखो मेरी बात सुनो, पैडिंग हमने किसको लगाई थी? कंटेनर को। कंटेनर बॉडी तो नहीं है ना, कंटेनर क्या है? टेब है ना। देखो, जब मैं पोजीशन एब्सोल्यूट करूंगा तो वो उड़ जाएगा, उड़ गया। अब जब वो इन रिलेशन टू पे मूव करेगा तो पता है किसके मूव करेगा? एक्चुअली बॉडी के मूव नहीं करेगा, उसके जिस भी पेरेंट ग्रैंड पेरेंट आएगा, जिस पे पोजीशन रिलेटिव दिखेगी ना एब्सोल्यूट वाले को, उसी रिलेशन में हो जाएगा, सही है। चूंकि नॉर्मली अगर एक एलिमेंट है भाई, दो लेयर है, डेव के अंदर डेव, अब इसको मैंने पोजीशन एब्सोल्यूट मारी, इसके दोनों पेरेंट्स में रिलेटिव नहीं लगेगी, तो बॉडी को अल्टीमेटली पोजीशन रिलेटिव लगेगी, वो जाएगा, वो बॉडी के रिलेटिव मूव करेगा।
अच्छा अभी चलो हम एक और काम करते हैं। सेक्शन को हमने दी भी पैडिंग। अगर मैं सेक्शन की पोजीशन रिलेटिव कर दूं तो क्या होना चाहिए? सर ये तो सेक्शन से लग जाना चाहिए क्योंकि आपने बताया कि बीच में अगर कोई एक मिनट ना, वन बाय वन बोलो ना यार। हाँ बोलो, तुम बात कंप्लीट करो। सर आपने अभी बताया ना कि वो तो उसमें लग जाते हैं जिसको बीच में अगर रिलेटिव मिला तो वो उससे जाते हैं, तो ये तो मतलब सेक्शन से कनेक्ट हो जाते हैं। सही है, आप बोलो। सर ये सेक्शन के साथ वो हो जाएगा और बस बेटा यही होगा, सेक्शन के साथ ही वो सही है। अच्छा चलो देखते हैं क्या किया इसने। सेक्शन को मैंने लगाई पोजीशन रिलेटिव, सेक्शन के अंदर है मेरा बॉक्स वन को पोजीशन लगी हुई एब्सोल्यूट। यार सेक्शन को मैंने पैडिंग मारी हुई है, सेक्शन को पैडिंग नहीं मारी हुई ना, इसीलिए देखो पैडिंग मारता हूँ तुम्हें पता लगेगा। ये सेक्शन से लग गया बेटा, ये सेक्शन से लग गया है, सही है। मैं सेक्शन की पोजीशन रिलेटिव नहीं करता हूं, तो ये जाए कहां लग गया? कंटेनर से, सही है। पैडिंग सिर्फ इसलिए रखी कि तुम लोग को अलग होता हुआ दिखे। मैंने जहां इसकी पोजीशन रिलेटिव की और पैडिंग दी, देखो अब ये सेक्शन से लग गया, तो उसको जो उसके रास्ते में रिलेटिव दिखेगा उसके उसके हो जाएगा उसके हिसाब से। समझ गए ना मैं क्या समझाना क्या चाह रहा हूं मैं? सर एक क्वेश्चन। ओके, पोजीशन रिलेटिव समझ में आ गई, पोजीशन एब्सोल्यूट समझ में आ गई, क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं मेरे बच्चों पोजीशन फिक्स्ड की। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं पोजीशन बॉक्स वन का जो चाइल्ड है ना, बॉक्स वन चाइल्ड ये रहा, इसको मैं कर रहा हूं पोजीशन, सॉरी ओह सॉरी यार, पोजीशन फिक्स्ड। बॉक्स वन चाइल्ड ये रहा, इंस्पेक्ट करता हूं, पोजीशन फिक्स लगी है भाई, इसको पोजीशन फिक्स लग गई है। अच्छा अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, मैं पेज को मूव करूंगा, देख रहे हो? तुम लोग ने अक्सर नोट किया हुआ वेबसाइट का चैट राइट के लिए फेसबुक वगैरह के साइड बार लगे हुए होते हैं, हिलते नहीं, हम स्क्रॉल करते जगह पे रहते हैं। तो बेटा वो कोई साइंसदान नहीं है जिन्होंने लगाई है, कुछ नहीं करना, खाली पोजीशन फिक्स करनी है, ऐसे हो जाएगा ये। समझ रहे हो मेरी बात? सर अभी भी जो आपने वेबसाइट खोली थी उसमें जो बिल्डिंग्स थी, जो इमेज थी, जो जिस पे गाड़ी चल रही हाँ वो फिक्स्ड है, वो फिक्स। पोजीशन फिक्स्ड है। सर अगर हम नेविगेशन बार की ऐसे करते हैं हो सकता है उसको जावास्क्रिप्ट से स्टडी किया हो, मैंने भी चेक नहीं किया, हो सकता है क्या जावास्क्रिप्ट से बहुत चीजें, जावास्क्रिप्ट इटसेल्फ मुश्किल है, ये सारी चीजें बहुत आसान हो जाती हैं, 2 मिनट लगते जाके नो करने में। हाँ बेटा क्या कह रही हो? अगर नेविगेशन बार की ऐसे करते तो वो भी साथ अभी मैं आ रहा हूँ नेविगेशन बार, हाँ बिल्कुल बिल्कुल भाई, मैं तो अपना कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, प्रैक्टिस खुद करो घर पे बैठ के, चीजें नई करके लाओ, कुछ मुझे भी पता लगे, मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, चैलेंजिंग चीज तो मुझे भी ढूंढ जाके रिसर्च तो करनी पड़े। आज मैंने बैठ के ये सारी चीजें ना रिवाइज करके लेक्चर तुम्हारे लिए तैयार किया है। ये समझो कि तकरीबन मुझे जो है ना 1.5 से 2 घंटे लगे उसमें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। काजी साहब मैं क्लास में हूँ, क्लास ले रहा हूँ, मैं फ्री होकर बस आपको कॉल करता हूँ। जज़ाकुमुल्लाह खैरन। अच्छा भाई समझो इधर, तो सीन क्या बताया मैंने आप लोगों को, मैं खुद भूल गया कॉल की वजह से। पोजीशन फिक्स हो गई है इसकी, पोजीशन फिक्स क्लियर हो गई, रिलेटिव क्लियर हो गई। अब हम कर रहे हैं पोजीशन हिस्ट्री की, सबसे मजे की है, सबसे मजे की, समझ लेना है इसको, सही है। अब मैं इसके लिए बना रहा हूं 10C, C.CSS, सही है। और मैं इसमें लेक्चर भी C कर रहा हूं। C.HTML जी मैं ये पूछ रहा था, वो जो आप जिस तरह साइड पे एक वो बार बनाते हैं, जो आपको अगर आप स्क्रॉल डाउन कर दे तो वो वापस आपको टॉप पे ले जाता है, एक बटन होता है छोटा सा, हाँ वो भी कर लेंगे। पोजीशन फिक्स से ही बनता है, वो पोजीशन फिक्स से बनता है,
अभी यार ये छोटा सा असाइनमेंट है, तुम लोग मुझे भी, अरे यार लैपटॉप नहीं ना तुम लोगों के पास, चलो मैं तुम लोग करके नहीं दिखा रहा। अब मैं आज तुम लोग जितना पढ़ा दूंगा तुम लोग इजीली बना लोगे इसको। इस बटन की इसकी बात कर रहे हैं ना, स्क्रॉल करो करो करो, क्लिक करो कर करके ऊपर ले जाता है मुझे, राइट। तो ये तुम लोग असाइनमेंट है, लिख लो बेटा, लिख लो दोनों, लाइव करो लिखो। लेकिन सर आपने उसकी हमें डायरेक्ट स्क्रॉलिंग बताई, आपने हमें उसके एनिमेशन नहीं बताई कि वो कैसे। इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है बेटा, गूगल देख, सर गूगल हर चीज बताऊंगा, गूगल देखो, फॉन्ट ऑसम। बहुत ही औसम है बेटा, भी वक्त नहीं आया, सही है ना। आपने पानी बोला की था चेक पोस्ट में कहा हुआ तो पानी आपने बोला था पढ़ के आना। पढ़ के आई हो तुम, नहीं पढ़ा तो फिर जब बड़ी बात भी नहीं मानती और करती भी अपनी और पूछती मुझसे यार। चलो हम करेंगे इसमें इंशाल्लाह, बूटस्ट्रैप करते हैं तो। ओके चलो ये देखो, लेक्चर 10C मैंने खोल लिया, 10C मैंने लिख लिया। अब हमारे पास है पोजीशन स्टिकी। पोजीशन स्टिकी, अब मैं तुमसे क्वेश्चन करूंगा, कान अपने खुले रखना। पोजीशन स्टिकी है, मैं ये सब हटा रहा हूं। कंटेनर में मैं दे रहा हूं हीरो सेक्शन। मैंने आप लोगों को बताया था हीरो सेक्शन क्या होता है। क्या होता है भाई हीरो सेक्शन? सर आपने बताया था लेकिन मैं कुछ भी भूल रहा हूँ। वो छोटा सा ही बताया था लेकिन बताया। सही, हीरो सेक्शन में तुम लोगों को समझाया था, हम इसको हीरो सेक्शन कहते हैं, बड़े अच्छे से मुझे याद है भाई। यस सर। हीरो सेक्शन के अंदर सब कंटेनर। वो आई थिंक आपने आउटसाइड रिकॉर्डिंग। अच्छा नहीं करो यार। यस सर, यस सर। नहीं की थी। अच्छा चलो, हीरो सेक्शन हो गया। हीरो सेक्शन के बाद फॉर एग्जांपल मैं इसको कंटेंट कह देता हूं। कंटेंट हो गया, और कंटेंट के बाद यहां हो गया मेरा फुटर वुटर भी नहीं डालते, चीजों को कॉम्प्लेक्स नहीं करते। हीरो सेक्शन, हीरो सेक्शन पे आता हूं, इसे क्लोज करता हूं, सी में इंक्लूड कर चुका हूं, अपने पास लिंक कर चुका हूं, और ये सब मैं क्लियर कर देता हूं, सब क्लियर कर देता हूं। कंटेनर भी हटा दो और वो हटा दो। सही है, मैंने बोला हीरो सेक्शन को मैंने सबसे पहले बैकग्राउंड कलर दे रहा हूं। मैं बैकग्राउंड कलर दे रहा हूं ये ब्लरी वुड, सही है, बर्ली वुड। और उसके बाद में इसको HEIGHT हाइट दे रहा हूं मैं इसको 720px, सही है, ओके। और 10C को मैं आके ओपन विद लाइव सर्वर कर रहा हूं। तुम लोगों ने देखा होगा कि जब तुम वेबसाइट कोई खोलते हो तो, बल्कि इसको मैं थोड़ा और बढ़ाता हूँ, राइट, 730 करता हूँ, 740 करता हूँ, Ctrl Z, क्या हो गया 740, ओके 760। मैं सिर्फ इसको कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। तुम लोग देखो, जैसे कि तुम लोग कोई वेबसाइट खोलते हो, पूरी स्क्रीन को एक बड़ी सी इमेज में कवर किया हुआ होता है, ब्यूटीफुल सी इमेज होती है, पर जब स्क्रॉल डाउन करते हो तो फिर नीचे की वेबसाइट आती है। सही समझ लो कि हीरो सेक्शन में बड़ी अच्छी सी पिक्चर लगी हुई है इस पे। यार एक पिक्चर लगा ही दें इस पे, टाइम लगेगा लेकिन कुछ अच्छा हो जाएगा। बाय 1920 मैं भी इमेजिन करवाता हूँ तुझे खबर का। 1920 बाय 1080 इमेजेस, राइट, ओपन इन न्यू टैब। ये वही वाले उल्टे सीधे लिंक खुल रहे हैं ना, इनको हम नहीं करेंगे। हम देखते हैं कि साफ सुथरी हो ना। अरे यार ये तो रेजोल्यूशन बहुत कम है इसकी। तुम लोग को मैंने रेजोल्यूशन वगैरह खेलना सिखाया है ना? यस सर। रेजोल्यूशन में तुमको बताई थी ना? वो आपने एडोब फोटोशॉप वाला तरीका। सही है। ये कुछ डॉट जेपैग है ना, ये समझ में आ रही है चीज। सही, हम इसका हम एक काम करते हैं, हीरो सेक्शन में, हीरो सेक्शन का मैं बैकग्राउंड डाल रहा हूं या बैकग्राउंड इमेज डाल रहा हूं मैं, सही है। बैकग्राउंड इमेज मैंने डाला, क्या डाला भाई, URL डाला। URL में मैंने ये URL पेस्ट मार दिया, Ctrl S। कहां गया मेरा डॉक्यूमेंट, मेरा हीरो सेक्शन ये रहा। ओके भाई, तो चलो जल्दी जल्दी आप मुझे बताओ क्या क्या करूं मैं इसमें। एक मिनट, कोई एक बच्चा हाथ खड़ा करे। हाँ बताओ आप क्या करूं। तो उनके हाथ खड़ा किए, अच्छा रुको अभी बाहर हो तुम्हारी तरफ। हाँ बताओ। एक मिनट, बैकग्राउंड रिपीट, क्या करूं बैकग्राउंड रिपीट को, नो रिपीट, सही हो गया। और क्या करूं आप, अलीना आप बताओ।
गुड बैकग्राउंड साइज कवर। तो भाई ये अच्छा सा ब्यूटीफुल सा एक हमारा हीरो सेक्शन बन गया। समझो हमारी वेबसाइट खुली है, एक अच्छी सी इमेज सामने आ गई। अब तुम लोग इसमें हेडिंग भी दे सकते हो और सब कुछ कर सकते हो इसके अंदर, वो काम सीधा सीधा हमारा हो जाएगा। अच्छा, अब मुझे जो तुम लोगों को समझाना है वो समझाना क्या है? समझाना ये है मेरे बच्चों कि हीरो सेक्शन के बाद ना मैंने एक नैव बार डाला हुआ है, नैव बार डाला हुआ है। इस नैव बार के अंदर एक यूएल है, उस यूएल के अंदर एलआई है 4। होम, about us, contact us, home, about us, contact us और टीम। सही है? तो यार बस बहुत हो गई ना भाई, इधर आ जाओ। ये आ गया और मैंने क्या किया, मेरे पास एक ही यूएल है, मैं बहुत ही फट के सेलेक्टर यूज कर रहा हूँ। मैंने कहा मेरे पास पूरे वेबसाइट में एक ही यूएल है, लगा दो भाई ये स्टाइलिंग। सही है? इसका मैंने डिस्प्ले किया इनलाइन। सही है? और तो कुछ भी नहीं हुआ, क्यों? ओ यस, यूएल के एलआई का डिस्प्ले किया मैंने इनलाइन, हो गया। ओके, अब यूएल के एलआई का डिस्प्ले मैंने ये किया और इनका मैंने फॉन्ट साइज जो था वो मैंने कर दिया फॉर एग्जाम्पल 20px और मैंने इनको मार्जिन पैडिंग मैंने दी इनको टॉप बॉटम 0 और लेफ्ट राइट से मैंने फॉर एग्जाम्पल 20px की दे दी। सही है? तो थोड़ा सा ये लुक आ गया हमारे पास। अच्छा, अब देखो मैं क्या चाहता हूं, मैं चाहता हूं जब नीचे का स्क्रॉल करता हूं नीचे आऊं ना, अब जब मजीद नीचे जाता जाऊं जितना भी, ये देखो मेरा स्क्रॉल बार नीचे जा रहा है। सही है? जब मैं नीचे जाऊं तो ये मेरा फिक्स हो जाए, ये। सही है? अच्छा, अगर मैं इसकी पोजीशन फिक्स कर दूंगा तो ये हर जगह यही मंडला रहा होगा। सही है? देखो मैं क्या कर रहा हूं, मैंने क्या किया, मैंने किया कि जो मेरा नैव बार है, ऐसा ही है ना, ये मेरा नैव बार है ना, नैव बार को मैं कर रहा हूं डॉट नैव हाइफन बार। नैव बार की पोजीशन जो मेरे पास है वो मैं कर रहा हूं स्टिकी, एक चीज। दूसरा, इसको मैं टॉप दे रहा हूं 0। अब देखो नीचे गया, अब ये ओए होए होए, ये क्या सीन हुआ हमारे साथ? सर ग्लू कम लगा नैव बार एक मिनट रुको, तजर्बे करने पड़ेंगे। अच्छा, हो क्या रहा था कि जिस एलिमेंट की पोजीशन स्टिकी होगी वो अपने पेरेंट के अंदर ही घूमेगा, अपने पेरेंट से बाहर नहीं जा सकता वो। मैं इससे पहले जब हो नहीं रहा था हमसे, तो मैं क्या कर रहा था, मैंने कंटेनर को हाइट नहीं दी हुई थी, तो कंटेनर की जो हाइट थी वो एग्जैक्टली इसकी यहीं खत्म हो रही थी। अपने कंटेंट को कंटेनर ले रहा था और खत्म हो रहा था, तो जब मैं इसको स्क्रॉल कर रहा था तो अपने पेरेंट के साथ ऊपर जा रहा था। सही है? फिर मेरे दिमाग में मैंने कंटेनर को हाइट दी, कंटेनर को मैंने हाइट दी, फिर भी काम नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि बजाय मैंने नैव बार को पोजीशन स्टिकी देने के मैंने एक्सपेरिमेंट करने के लिए यूएल को दे दिया था, वो मैंने हटाने के बाद अभी एज एक्सपेक्टेड हमारा बिहेवियर इसका एज एक्सपेक्टेड है। सही हो गया? ये आ रहा है, पेरेंट के साथ ऊपर चला जाएगा। सही है? ये है पोजीशन स्टिकी। अब मैं चाहता हूं थोड़ी सी जगह ये ऊपर रखे बॉडी से ना, बिल्कुल चिपके नहीं। तो मैंने क्या कर रहा हूं, मैं टॉप में बोलो 10 दे दे, तू 10px दे। अब जब ये नीचे आएगा 10px, सही है? अब जब नीचे आएगा तो देखो जगह रखी इसने, थोड़ी और दे देते हैं यार ताकि तुम लोग क्लियर हो। सही है? देखो जगह रख रहे हैं अभी ऊपर और पैरेलल जा रहे हैं। अब मैं तुम्हें इसको थोड़ा और बेहतर समझाने के लिए मैं तुम लोगों को इसको थोड़ा सा उसमें लेता हूं, इसको डिप शिप में लेते हैं इसको। सही है? हीरो सेक्शन के साथ तुम लोगों को समझ में आ गई सारी बातें। अब ये पूरा हीरो सेक्शन में हटा दूंगा भाई, बल्कि यार अभी तुम लोगों को एक और फाइल बनाता हूं।
ये बहुत कोर कॉन्सेप्ट्स हो रहे हैं हमारे, इसीलिए इतनी सारी फाइलें बन रही हैं, समझ रहे हो। गंद नहीं करना इसमें तुम लोग, कुछ प्रैक्टिस करने में, और इससे पहले बता रहा हूं। घर वाले आएंगे ना, बोलेंगे बेटा तुम 5,000 रुपये महीना ले रहे हो हमारे बच्चे से, 6 महीने में 30,000 रुपये हमने तुम्हें दे दी, तुमने कराया क्या हमारे बच्चों को। मैं सारी रिकॉर्डिंग उठा के दिखा दूंगा, बोलूंगा ये कराया था अंकल। सही है, मेहनत नहीं करोगे अपना नुकसान करोगे, अपने माँ बाप के पैसे का नुकसान करोगे, मैं ये बता रहा हूं, और कुछ नहीं है। अच्छा, अब 10C मैंने क्लोज किया, 10 ये क्लोज किया, 10B क्लोज किया। तुम लोगों को बिल्कुल क्लियर तुम लोग दिमाग रख के चल रहा हूं, सही है। ये है मेरा 10D, मैंने बाय मिस्टेक इसमें C नहीं किया, इसको क्लोज, कंट्रोल S। ये है मेरा 10C, ये है मेरा 10D, राइट। और यहां मैं CSS भी अपने 10D उठा रहा हूं, सही है। 10D में मैं आता हूं, बॉडी को छोड़ के कंटेनर को भी हटा दो, सब डिलीट कर रहा हूं, सही है। बॉडी पे मेरी हाइट लगी हुई, लगे रहने तो बिल्कुल सही लगी हुई है। यहाँ आता हूं और ये मैं ULLI वगैरह हटा रहा हूं। अच्छा, अब यहाँ 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा ना। यहाँ मैं काम कर रहा हूं, मैं ना यहाँ बॉक्स बना रहा हूँ कंटेनर के अंदर, 1 2 3 4 सेक्शन बनाता हूँ, सही है। डॉट सेक्शन 1 इंटू 4 सेक्शन बना रहा हूँ मैं, सही है। अच्छा, ऑल्ट दिस ऑल्ट दबा के रखा, अंदर आया, ये सबकी क्लासेस में चेंज करूंगा, सेक्शन 2 सेक्शन 3 सेक्शन 4 करूंगा। अंदर आया और अंदर आके मैं इनके अंदर एक एक बना रहा हूं बॉक्स, डॉट बॉक्स हाइफन एक ही होगा, सही है। सबसे पहले सेक्शन 1, इसको क्या सेक्शन 2, इसको क्या सेक्शन 3, इसको क्या सेक्शन 4, सही है। बॉक्स 1 2 3 4, सही है। कंटेंट कर रहा हूं, बॉक्स 1, बॉक्स 2, बॉक्स 3, कंट्रोल Z, बॉक्स 3, बॉक्स 4, 2 3 4। कंटेंट हो गया सेक्शन 1 सेक्शन 2। अब मुझे सेक्शन 1 सबसे पहले मैं काम करता हूं, इनको सबको हाइट देनी पड़ेगी। मैं क्लास लगा रहा हूं इन सब पे, my-HAGST। हम किसी क्लास का नाम ऐसा नहीं रखेंगे जो किसी CSS के जावास्क्रिप्ट के किसी के भी रिजर्व्ड कीवर्ड से कॉन्फ्लिक्ट कर जाए। मैंने सिर्फ हाइट नाम की क्लास नहीं रखी, माय हाइट कर दी ताकि कॉन्फ्लिक्ट ना करे ना। ऐसा कोई ऐसा नाम CSS वगैरह में किसी और चीज का है नहीं। अच्छा, मैंने अलग से क्लास क्यों लगाई, my-HAGST हाइट। इनको मैं हाइट दे रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल HAGST 200 px, ज़्यादा हो गई, सही है। मैंने ये एक क्लास क्यों लगाई इनको, सब खामोश हो जाओ, सब खामोश हो जाओ, सब खामोश हो जाओ। मैंने ये एक क्लास क्यों लगाई, सब एलिमेंट को सेम क्लास है। बिल्कुल मुझे सी बत्ती गुल हो गई है। सबसे पहले भाई रिलैक्स हो जाओ, क्वेश्चन मेरा समझ में पूछा क्या, हाँ क्यों लगाई बताओ। मुझे हाइट देनी थी, मैंने कितने बॉक्स बनाए, कितने सेक्शन बनाए, 4 सेक्शन बनाए, मुझे हाइट देनी थी सेक्शंस को। क्या बता ना बेटा। अच्छा अलीना आप बताओ। हाँ 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 सही है। अगर मैं सेम मैंने सेम क्लास इसलिए लगा दी कि मैं बस एक क्लास की स्टाइलिंग करूँ, सब पे वो स्टाइलिंग अप्लाई हो जाए, सिंपल है। सही है भाई, हाजिर दिमाग हो गए, चलो क्लास है। लेकिन वहाँ पे तो आपने सिर्फ माय हाइट लिखी
चाहिए। यहाँ पे 1 2 3 4 सेक्शन के साथ लगे हुए हैं। हाँ तो वो सिर्फ उस वाली स्पेस के बाद वाली वैल्यू को भी वो कर सकते हैं। सर, भाई अगर मैंने स्पेस दी तो क्लास अलग होगी ना, एक एलिमेंट में 15 क्लासें लगा दो, तुम 20 क्लासें लगा दो, क्या जाता है, उस सबकी स्टाइलिंग लेते जाएगा। आपने इसके लिए तो एक और तरीका बताया था सर। कौन सा तरीका बेटा, मुझे बता, मुझे भी नहीं पता जो मैंने बताया था। नहीं सर ने एक तरीका बताया था, मुझे याद है। वो भी आपने क्लास के बगैर ही बताया था। तरीका मुझे ही बता दे यार। आप उसको वही जो एट्रीब्यूट सिलेक्टर था आपने क्या? उससे किया था। नहीं ना बेटा, तू अभी सेलेक्टर से बाहर नहीं निकला। सुनो, मैं एक एलिमेंट में ना 20 क्लासें भी लगा सकता हूँ, ये क्लियर हो गया। यस सर। क्लास की नाम के बीच में स्पेस नहीं दे सकता, मैंने डैश क्यों दिया हुआ है, ये डैश बता रहा है कि एक ही क्लास है। जहां मैं स्पेस दूंगा ना वो उसको कोई और क्लास कंसीडर करेगा, अच्छा समझ रहे हो मेरी बात। अब मैंने माई हाइट पे हाइट दे दी 200 px की, सही है ये हाइट ब्लू, हैं? तुम्हारी हाइट ब्लू से क्यों लिखा है? इसलिए लिखा है कि मैंने डॉट में लगाया इधर, सही है। अच्छा चलो इधर आते हैं, इसको हम क्लोज करते हैं और हम डी को ओपन विद लाइव सर्वर करते हैं, और ये हो गया। हाइट्स लग चुकी है, यस सर। सेक्शन 1 सेक्शन 2 सेक्शन 3 सेक्शन 4 सेक्शन -1 सर डॉट सॉरी सेक्शन -1 इसको हम देते हैं, सारे सेक्शंस को ना हम दे देते हैं बैकग्राउंड कलर देते हैं पहले, बैकग्राउंड कलर इसको देते हैं हम फॉर एग्जांपल ये, और बैकग्राउंड कलर दे देते हैं सेक्शन को, और बॉर्डर नहीं देते, छोड़ दो, बैकग्राउंड कलर दे देते हैं। और सेक्शन 1, और सेक्शन 1 के बाद मेरे पास बॉक्स 1 भी है, हाइट लगी हुई है मेरे पास, बॉक्स 1 को कोई हाइट नहीं लगी हुई है, बॉक्स 1 सेम वही कर रहा हूं मैं। यहाँ मैंने गलती की है, बॉक्स 3 को माई हाइट लगाई हुई है, नहीं लगाना है मुझे। बॉक्स HEIGHT बॉक्स हाइट की क्लास मैंने लगा दी है, बॉक्स 3 से माई हाइट में हटाऊंगा, कंट्रोल S, सही है। और यहाँ मैं आता हूँ कंट्रोल S, और बॉक्स 1 जनरल क्लासेस ना मैं हमेशा अलग अलग रखता हूँ, और मैं लिख लेता हूँ जनरल क्लासेस। जनरल क्लासेस का क्या मतलब है बेटा, मतलब ये कॉमन क्लासेस हैं, राइट। यस सर। एंड ऑफ जनरल क्लासेस, आपने वो जनरल क्लासेस और स्पेसिफिक क्लासेस में फर्क बताया था। जनरल वो होती है जो एट्रीब्यूट से हम लोग वो करते हैं, सिलेक्ट करते हैं, और स्पेसिफिक वो होती है जो हम लोग जिस तरह आईडी हो गई या फिर क्लास हो गई, इस तरह की। देखो जनरल क्लासेस में यहाँ मेरा कहने का मकसद पता है क्या है, मैं एक ऐसी कॉमन क्लास बना रहा हूँ जो मैं किसी भी एलिमेंट में यूज करूंगा। देखो दो चीजें होती हैं, समझो, स्टाइलिंग के दो चीजें होती हैं। एक क्या करता हूँ मैं, HTML में एलिमेंट देखता हूँ, उस पर क्लास लगी, उस हिसाब से उसको टारगेट करके और बना देता हूँ। एक है मैंने कॉमन क्लास बनाई, और जिस एलिमेंट में उसकी जरूरत स्टाइलिंग की जाके वहां लगाता रहूँ वो क्लास, तो 2 वे कम्युनिकेशन है ये, सही है। अच्छा माई हाइट के अलावा मैंने बना रहा हूँ डॉट बॉक्स HEIGHT डॉट बॉक्स हाइट, सही है। और इसको मैंने माई हाइट लगाई उस पर, इसको मैं उससे दे देता हूँ, इसको 50 px दे देता हूँ। यार हाइट दी है ना, इसको सेक्शन को, इसको मैं विड्थ भी दूंगा। तो पहले विड्थ आती है तो WIDTH विड्थ है, विड्थ में दे रहा हूँ फॉर एग्जांपल इसको 250 px, राइट। और इसको मैं WIDTH विड्थ में इसको दे रहा हूँ उससे डबल, सॉरी 400 px दे देता हूँ, सही है। और अब देखो मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं अपने दिमाग में विजुअलाइज कर रहा हूँ इसको, जो मैं बना रहा हूँ ना, तो अपने दिमाग में विजुअलाइज करके इसको दे रहा हूँ। तो तुम लोगों का भी इतना हाथ चलना चाहिए। HEIGHT हाइट मैंने इसको दे दी, सर आपने px और 250 के बीच में गैप किया, उससे कोई फर्क नहीं? आएगा ना, देखो ना px वाइट हो गया, वो उसको रीड ही नहीं करेगा। अच्छा अब मुझे देना है माई हाइट हो गई उसकी, बॉक्स हाइट हो गई इसकी, और सेक्शन 1 को मैंने बैकग्राउंड कलर दिया है। क्या मैंने कहीं मिस्टेक की है? सेक्शन 1 के अंदर बॉक्स 1 है, बॉक्स 1 को हाइट और विड्थ लगी हुई है। सेक्शन -1 दिया है। अच्छा और वहाँ क्या लिखा हुआ है मैंने? सेक्शन ओ सॉरी, यहाँ क्या लिखा है? सेक्शन 1। यार हाइफन लगा लो तो अच्छा है।
हाइफन, सही है। जरा एक पूरे उसमें हमारी यूनिफॉर्मिटी रहेगी, सही है। तो हम यहाँ से सेक्शन 1 लग गया है, सही है। बॉक्स 1 को बैकग्राउंड कलर दे रहा हूं मैं, सही है। थोड़ा सा हम इसको दे देते हैं अपने हिसाब से, ये इस टाइप का, सही है। कंट्रोल एस, सेक्शन 1 बॉक्स 1 हो गया। इसी तरह अपने सेक्शन, इसको मैं देखो मैं क्या करता हूँ हमेशा, मैं फनकारी करता हूँ, 1 2 3 बार कॉपी किया, ये हो गया सेक्शन 2 बॉक्स 2 सेक्शन। हम अपना टाइम बचाते हैं, देखो टाइम इज मनी, टाइम इज मनी, सही है। जितने कम ज्यादा काम कम टाइम में करके दे दोगे पैसे उतने जल्दी मिल जाएंगे आप लोगों को, सही है। अच्छा सेक्शन 1 सेक्शन 2 बॉक्स 2, थोड़ा डिफरेंट करते हैं इसको, अभी देते हैं वो मसला भी हल करते हैं, सही है। और इसको सही है सेक्शन 3 एक और भी है, ये लो, सही है। सेक्शन 4 बॉक्स 4 सेक्शन 2 हो गया। सेक्शन 3 का बैकग्राउंड कलर थोड़ा सा डार्क कर देते हैं, सेक्शन थोड़ा सा ये अच्छा सा कलर लग रहा है मुझे, कलर इतना खास पसंद नहीं है मुझे ज़िंदगी में वैसे। कंट्रोल एस, अलग हो गया। बॉक्स 3 में मुझे मसला है, ये सेम हो गया, ये हो गया, बिल्कुल सही हो गया। बॉक्स 3 में मुझे मसला है, बॉक्स 4 का मुझे बैकग्राउंड कलर को चेंज करना चाहिए, थोड़ा इस टाइप का देना चाहिए। कंट्रोल एस, जरा प्रोमिनेंट हो, निकल गया है। बॉक्स 3 में मसला है भाई, बॉक्स 3 को क्या हुआ है? सर वहाँ पे आपने चेंज किया था, क्या किया मैंने? सर बॉक्स हाइट लगाई, ओके बॉक्स हाइट नहीं लगाई मैंने उसको, गुड। कंट्रोल वी कंट्रोल एस, सही हो गया। अच्छा अब देखो इतनी मेहनत की मैंने क्यों है, वजह क्या है इसकी, सही है। पोजीशन स्टिक का कमाल देखो, मैं क्या कर रहा हूं, मैंने माई हाइट कॉमन क्लास सारे बॉक्सेस पे लगाई हुई है। मैं माई हाइट की जो पोजीशन है ना वो मैं कर रहा हूं स्टिकी, स्टिकी टॉप दे रहा हूं 0, देखो इफेक्ट देख रहे हो, सही है ना। अब ये जो इफेक्ट आता है ये पोजीशन स्टिकी से आ रहा है सारा, सही है। अभी कितनी चीजें अभी तुम लोग के ऊपर, तुम लोग कैसे शो करते हो, समझ रहे हो, ये तुम लोग के ऊपर, तुम लोग कैसे शो करते हो। अच्छा बन गया यार, फ्लो लास्ट ये ना क्यों, क्या हुआ भाई बॉक्स 4 को? अभी देख लेते हैं बॉक्स 4 क्यों नहीं कर रहा भाई। बॉक्स हाइट हम यहाँ आए, बॉक्स 4 को बॉक्स हाइट बिल्कुल हमारी लगी हुई है, सेक्शन 4 को माई हाइट लगी हुई है। सर ऊपर उसकी माय हाइट की हाइट, सॉरी मैंने क्या किया है, माई हाइट, सर उसकी हाइट 200 पिक्सल है तो वो इसलिए 200 तक जा रहा है। अबे नहीं यार, मैंने माई हाइट को लगा दी पोजीशन, नहीं ना मैंने गलत किया ना, मैंने कंट्रोल एक्स, मुझे बॉक्स हाइट को लगानी है ना, मुझे बॉक्स को करने हैं, कंट्रोल एस, ये इम्पैक्ट है असल में, सही है। मैंने गलत लगाई थी क्लास, देखो ये जाएगा, बॉक्स 1 अपने पेरेंट है ऊपर पुश हो गया, बॉक्स 2 रुक गया, 3 ऊपर गया पुश हो गया, रुक गया, ये हो गया पुश हो गया, ये इसके साथ गया, सही है। हाँ पूछो सर। अगर इसका पूरा एक ही पेरेंट है और उसके अंदर ये चारों बॉक्सेस है, एक ही पेरेंट है, चारों बॉक्सेस हैं, फिर हम लोगों ने उसके बीच में मतलब कुछ कर करा के पैडिंग वगैरह देके हम लोग ने उसके हाँ ये करना तुम और कहीं फंसो तो मुझसे पूछना, सही है। इसमें अगर मगर में गया ना तो मैं कुछ नहीं करा पाऊंगा, मैं अगर मगर में लगा रहूंगा, सही है। अच्छा इतना समझ में आ गया तुम लोगों को यार, रिकॉर्डिंग तो चल रही है ना भाई। अच्छा ये समझ में आ गया तुम लोग, गुड हो गया। चलो पोजीशन स्टिकी, पोजीशन फिक्स्ड, पोजीशन रिलेटिव, ये सब चीजें हो गई। फ्लोट हमारा रह गया, फ्लोट हम अभी करते हैं।
फ्लोट करा दो तुम लोग को। फ्लोट इजी है लेकिन अब थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल कहीं ना कहीं हो जाता है फ्लोट का। फ्लोट में तुम कंफ्यूज ना हो इसका मैं ख्याल करूँगा इंशाल्लाह। चलो फ्लोट को हम देखते हैं भाई। फ्लोट क्या होता है? फ्लोट बेसिकली करता क्या है? तो फ्लोट का कॉन्सेप्ट ये, सबसे पहले मैं एक और फाइल बना रहा हूं ई। ये मैं इसलिए कर रहा हूं ताकि CSS D ये हमारी ई सही है। क्या चीज? हाँ रिकॉर्डिंग ऑन है, सही है। ई, अच्छा ये हो गया ई। इसी तरह हम सॉरी CSS में आते हैं और यहाँ हम D का ई बना लेते हैं। ई हो गया, सही है। अच्छा अभी हम 10E में आते हैं और CSS में आते हैं, सब फारिग कर देते हैं, कुछ भी नहीं चाहिए हम, सही है। और 10E में आते हैं और हम यहाँ इसको लिखते हैं 10E और हम यहाँ फ्लोट की बात करेंगे, फ्लोट की बात करेंगे हम लोग। और फ्लोट में मैं तुम लोगों को बताता हूँ कि हमें इधर आते हैं लिंक में, हम यहाँ भी ई कर देते हैं कनेक्टेड। ओके हो गया, यहाँ है सेव किया इसको। अच्छा अब हम 10E को ओपन विद लाइव सर्वर कर लेते हैं, सही है। अच्छा मुझे इसमें तुम लोगों को ये बताना है कि फ्लोट बेसिकली करता क्या है, सही है। तो बॉक्सेस हैं, राइट। हम इन सब बॉक्सेस को कंटेनर्स के अंदर हैं, बिल्कुल सही है। तो माई हाइट लगी हुई, अगेन मैं माई हाइट देता हूँ .my_HEIGHT। चलो दोबारा दे रहा हूँ, कोई बात नहीं, प्रैक्टिस होगी हमारी। और मैं इसको दे देता हूँ चलो HEIGHT हाइट देते हैं हम इसको, फॉर एग्जांपल 200 px की, राइट। और इसको विड्थ भी हम देंगे और दे देते हैं इसको हम लोग विड्थ 500-600 px, सही है। और माई हाइट को बैकग्राउंड डेफिनेटली माई हाइट को नहीं देंगे। तो यहाँ हमारे पास हाइट और विड्थ लग चुकी है इसको। अच्छा अब तुम लोगों को जो बताना है वो ये बताना है कि अब बात है box-HEIGHT बॉक्स हाइट डॉट, और बॉक्स हाइट को हम यहाँ कुछ नहीं करते, सिंपल बॉर्डर दे देते हैं 2px सॉलिड ब्लैक, Ctrl+S। और बॉक्स हाइट को हम एक काम करते हैं, मार्जिन, बॉक्स एक दूसरे के अंदर है, बॉक्स हाइट है, बॉक्स हाइट वो इसके अंदर है, मार्जिन टॉप 20 px की दे देता हूँ मैं इसको। तो इसमें पैरेंट थोड़ा सा अलग दिखेगा तुम लोगों को, राइट। पैरेंट को भी मुझे माई हाइट को, इसको भी मैं दे देता हूँ बॉर्डर 2px सॉलिड रेड, सही हो गया, दिख रहा है तुम लोगों को। अच्छा अब मैं क्या करता हूं कि मैं बॉक्स हाइट की जो विड्थ, देखो मैंने इसको हाइट HEIGHT हाइट नहीं लगाई, मैंने इसको हाइट में लगाता हूं इसको 200 px की, और विड्थ में इसको लगाता हूं 200 px की, मेरी मर्जी, सही है। ओके ज़्यादा हो गया क्यों? मैंने इसको ओके मैंने बॉक्स को हाइट लगाई हुई ना उतनी, तो इसको 70 पिक्सल कर दो, अभी उसके अंदर आ जाएगा। अच्छा ये हम लोगों ने क्या दिया, मार्जिन टॉप दिया जानबूझ के। कहाँ गया, ये रहा 20 px से जो ये लगा हुआ तुम लोगों को नजर आ रहा है। देखो फ्लोट क्या करता है, सबसे पहले तो फ्लोट डॉक्यूमेंट फ्लो से निकाल लेगा उसको, ये बात समझ लो। क्या करेगा? डॉक्यूमेंट फ्लो से निकाल लेगा उसको। डॉक्यूमेंट फ्लो से निकालने के बाद क्या करेगा, बहुत सिंपल है। मैं इसको क्या कर रहा हूं, मैं माई हाइट और ये और बॉक्स हाइट, अब बॉक्स हाइट क्लास थी नॉर्मल है, मैं इसको बल्कि box 1 करता हूँ, मैं box 1 को मैं फ्लोट की प्रॉपर्टी दे रहा हूँ। फ्लोट करो तुम राइट पे, box 1 ने कहा फ्लोट किया, राइट पे आ गया box 1, सही है। अच्छा अभी मैं एक और काम करता हूँ, मैं क्या करता हूँ कि मैं box 1 में, जहाँ box 1 मैंने लिखा हुआ है, इस box 1 के साथ
इसको मैं रिप्लेस कर रहा हूँ इमेज से, एक img टैग डाल रहा हूँ मैं, src निकाल देता हूँ मैं भी, मसला नहीं है। यहाँ मैं p टैग डालता हूँ और p टैग के अंदर मैं कह रहा हूँ कि लॉरेम, एक मिनट, p के अंदर लॉरेम होगा मेरा तकरीबन, मैं कितने वर्ड्स का ले लूँ तुम लोगों को समझाने के लिए, 500 वर्ड्स का ले लेता हूँ, सही है। और मैं राइट क्लिक करके, एक तो अब्दुल रहमान की वजह से मेरे साथ ये हो रहा है कि जब मैं इसको ऑल्टर जेड करता था तो ये सब हो जाता था, लेकिन अब मेरा ये कर देना अंदर से डिफॉल्ट सेटिंग इसमें जाके यस सर, कीबोर्ड शॉर्टकट्स यस सर, ऑल्टर जेड ये चेंज कर दो, डिलीट कर दे भाई इसको, डबल ऑल्टर एफ कर दो इसको, ओके यस सर, क्लोज। अब ऑल्ट जेड करूंगा तो ये, गुड, थैंक यू यार, सही है। अच्छा ओके, ये क्या हो गया, सर ये सब कहाँ चला गया, ओके नहीं यार बदतमीजी कर दी ना मैंने, कंट्रोल जेड। वजह ये है कि 500 नहीं करो ना, कम करो, लॉरेम 100 करो, ताकि उससे मेरे असल में वो क्या हुआ था, वो हुआ क्या था, कोई बताएगा यार, एक बात बता। अच्छा सही है, बॉक्स 1 हटाई दिया ना मैंने, सेक्शन 1 के अंदर मैंने किया, सही है। तो एक इमेज है यहाँ और ये है, चलो अभी मैं क्या करता हूँ, मैं अच्छा ओके, इमेज को मैं फ्लोट नहीं कर रहा ना, मैं एक इमेज डालता हूँ, सही है। चलो छोटी मोटी सी इमेज एक निकाल के डालता हूँ मैं, सर आपके पास बड़ी हुई थी रिलेटेड बात, कौन सी वाली, वो थी ये कभी सर एक मिनट रुको, BAUTI ब्यूटीफुल सीनरी, ये मुझे चाहिए तकरीबन 400 बाय 200 चलेगी। राइट, ओपन इमेज इन न्यू टैब, कहाँ है भाई, ओपन इमेज इन न्यू टैब। अबे यार ये फिर देख, इसमें वेरिएबल्स वगैरह आ रहे हैं, ये नहीं उठाते हम, लिंक सही नहीं होता, मज़ा नहीं आता इसका। 768 है, चलो कोई मसला नहीं है। ओपन इमेज इन न्यू टैब, ये मेरी फिर भी लगी हुई, अगर मैं CBZ को सुई करूँगा तो ये क्या लिंक चलेगा, चल रहा है, सही है। तो इसका मतलब है .jpg के ऊपर उठा लेंगे हम लोग, वेरिएबल्स नहीं लेकर आते, पता नहीं क्या URL क्या पास करा रहा है, किस API से क्या रिस्पॉन्स आएगा, इसलिए वेरिएबल्स कभी भी जब बैकएंड हम पढ़ेंगे तो मेरी सारी बात तुम लोगों को समझ में आएंगी, ये नहीं कभी भी कराना, सही है। पता नहीं किस API को हिट करा दे, यहाँ से क्या वेरिएबल में पास कर दूँ, क्या रिस्पॉन्स आए, मेरे कंप्यूटर में क्या प्रॉब्लम हो। अच्छा यहाँ आता हूँ और सोर्स में ये डाल देता हूँ, कंट्रोल S करता हूँ और अब हम देखते हैं यहाँ, ये रहा, और सॉरी ये लेक्चर D खुला हुआ है, ये लेक्चर E ये रहा, सही है। अब इमेज बड़ी है तो हमने क्या दिया था, हम यहाँ आके देखते हैं, हमने हाइट और विड्थ क्या दी थी भाई, माई हाइट में 200 और 600, सही है, हाइट 200 और 600 थी। तो हम अपने इमेज टैग को, कभी ऐसा करना नहीं, लेकिन हम डायरेक्टली इमेज टैग को दे रहे हैं हम लोग इसको, अगर इसके इसको हम कहते हैं एस्पेक्ट रेशो, अगर हम इसे करंट एस्पेक्ट रेशो को छेड़ेंगे तो इमेज पतली दुबली होगी, लेकिन हम चलो कर लेंगे। 200 बाय 600, देखो ना यार ये गलत है ना, ये मेरी गलती है, मुझे पहले विड्थ देनी है फिर हाइट देनी है। 200 बाय 600 का मतलब, अच्छा विड्थ है 600 बाय 200, तो 2 1 2 2 3 6, तो 1:3 का एस्पेक्ट है, कितने का एस्पेक्ट है, 1:3 का। तो अगर मैं हाइट देता हूँ 100, उसको हाइट देता हूँ 1:3, सेम हाइट में नहीं दूंगा, मैं दूंगा 50 बाय 150, समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूँ। विड्थ दूंगा 50 px, HIGST, हाइट दूंगा मैं 150, सॉरी 50 px और विड्थ दूंगा 150 px। 1:3 का एस्पेक्ट बन गया ये इमेज ये चली गई, बहुत ही छोटी नहीं हो गई है, थोड़ा बड़ा करते हैं इसको मैं करते हैं 150, 100 और 300 ओके। विड्थ कर दें हम 300, उसकी कितनी है 600, सही है, और इसको कर देते हैं 100, विड्थ के एस्पेक्ट में आ गया। अच्छा अब ये यहाँ चला गया तो हम कुछ नहीं करते, तुम लोगों को समझाने की हद तक की बात है, हम थोड़ा सा टेक्स्ट कम कर लेते हैं भाई, ताकि चीज़ें डिस्टर्ब ना हो हमारी, ये चीज़ें अंदर आ गई। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, देखो ये पॉइंट बहुत समझने का है, कान खोल के समझना बेटा।
मैं इमेज को प्रॉपर्टी लगा रहा हूं, इमेज को प्रॉपर्टी लगा रहा हूं फ्लोट लेफ्ट की। सही है, सेव किया, क्या हुआ, टेक्स्ट रैप हो गया। सही है, इमेज को चलो एक काम करते हैं, यहां मार्जिन राइट लगा देते हैं, मार्जिन राइट लगा देते हैं हम 5px का, ताकि थोड़ा सा इमेज उससे, ताकि टेक्स्ट थोड़ा सा अलग हो। देखो हुआ क्या है, हुआ ये है कि जब मैंने फ्लोट किया ना, ये उड़ गई इमेज और टेक्स्ट उसके साथ रैप अराउंड हो गया। तुम बोलोगे सर अगर ये उड़ गई तो टेक्स्ट इसके पीछे क्यों नहीं गया, इसके दाएं बाएं क्यों रैप अराउंड हुआ? तो अभी मैं काम करते हैं, हम इमेज की ओपेसिटी को छेड़ते हैं, हम इमेज की ओपेसिटी को 0.4 कर देते हैं, इमेज थोड़ी सी कम हो गई। अब मैं क्या करता हूं, मैं अपने p टैग को बैकग्राउंड कलर देता हूं। इसको मैं देता हूं येलो। कुछ समझ में आया? क्या समझ में आया? रुक जा अलीना, क्या समझ में आया? नहीं समझ में आया तो बेटा बोलो ना, मैं भी आगे बढ़ जाता, घर में जाके लेक्चर देखती फिर समझ में आता। क्या समझ में आया बेटा? सर ये समझ आया कि अगर हम किसी चीज को फ्लोट करा रहे हैं तो मतलब वो जहाँ पर फ्लोट हो रही है वो उसके साथ उसकी जगह लेगी। मतलब जैसे हमने अगर पिक्चर को फ्लोट कराया तो वो पैराग्राफ से जहाँ से फ्लोट हो रही है वो पिक्चर उसके साथ उसकी जगह लेगी। तुम्हारी बात में समझ भी नहीं है, दोबारा बोलो क्या कहना चाह रही है? सर मतलब जैसे हमने पैराग्राफ को आगे मूव करवा दिया थोड़ा पिक्चर के फ्लोट होने की वजह से, आगे हमने क्या, हमने पैराग्राफ को आगे मूव करवाया? सर हमने पिक्चर को फ्लोट करवाया तो पिक्चर को फ्लोट करने से क्या हुआ? पिक्चर मतलब वो जो बेटा थोड़ा रोक के रख ले, इमरजेंसी है क्या? हाँ, जो मतलब पैराग्राफ पहले नीचे आ रहा था वो पिक्चर जब ऊपर गई है तो पैराग्राफ आगे हो गया। सही है यार। सर क्या समझ में आया? सर पिक्चर जो है फ्लोट की वजह से ऊपर हो गई और बैकग्राउंड में जो कलर है वो उस पे आ गया। अच्छा सही हो गया, बिल्कुल सही हो गया आपकी बात। अच्छा अब इसका ऊपर आने से तुम्हें टेक्स्ट का ये बिहेवियर, टेक्स्ट का क्या बिहेवियर है? टेक्स्ट का क्या बिहेवियर है जो टेक्स्ट लिखा हुआ है? रैप अराउंड है। पैराग्राफ के एज एन एलिमेंट से और टेक्स्ट में, इन दोनों की बिहेवियर में क्या फर्क हुआ है? इमेज की पोजीशन, मैं अपना क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं, इमेज की पोजीशन फ्लोट लेफ्ट करने के बाद पैराग्राफ का बिहेवियर, एक पैराग्राफ का जो टैग था इसका बिहेवियर चेंज हुआ। एक बिहेवियर ये हुआ कि टेक्स्ट इमेज के रैप अराउंड हो गया। इससे पहला बिहेवियर क्या था कि इमेज ऊपर उठ गई तो पैराग्राफ पूरा नीचे चला गया। तो जब हम पहले देख रहे थे, जब हम पोजीशन रिलेटिव थे, जब हम पोजीशन को कुछ प्रॉपर्टी दे रहे थे, जब हम पोजीशन की प्रॉपर्टी को वैल्यू दे रहे थे, उसमें जब वो फ्लोट के ऊपर उठ रहा था तो जो पीछे चीज थी वो जाके नीचे छुप रही थी। इसमें जब मैं फ्लोट लगा रहा हूं तो क्या नजर आ रहा है तुम लोगों को? एक मिनट तुम बताओ, बहुत देर से कुछ सर इसका मुझे ये समझ में आ रहा है कि जब फ्लोट हो गई, जिस भी जगह पे फ्लोट हुई और उसके साथ जो टेक्स्ट है वो उसके रैप अराउंड हो गई और वो उसी टेक्स्ट का ही हिस्सा बन गई। इमेज नहीं, ऐसा नहीं है। देखो मेरी बात सुनो, हुआ क्या है? हुआ ये है कि पैराग्राफ जो ब्लॉक एलिमेंट है उसने अपनी पूरी विड्थ ली हुई है। सही है, ऐसा नहीं हुआ कि इस पैराग्राफ, मेरे पीछे बैकग्राउंड डालने का मकसद क्या है कि तुम लोगों को समझाऊं कि देखो इमेज के पीछे, यार अगर मैं बैकग्राउंड हटा दूंगा, अगर मैं पी का बैकग्राउंड हटाता हूं तो देखो मैं तुम लोगों को बताने क्या चाह रहा हूं। अभी तुम लोग समझ रहे हो ये पैराग्राफ इतना है और बाकी इमेज है, समझो। तुम लोग समझ रहे हो पैराग्राफ ये रहा, ये पी टैग है, इसके पीछे कुछ भी नहीं क्योंकि ये तो फ्लोट हो रही है। मैंने बैकग्राउंड येलो, उसकी ओपेसिटी कम इसलिए कि तुम लोगों को बैकग्राउंड दिखे। मैं इसको ब्लू करता हूं, लाइट ब्लू। ये बताने का मकसद क्या है? मकसद ये है, अच्छा लाइट ब्लू करता हूं और मैं ना पैराग्राफ टैग को ना थोड़ा सा वो देता हूं, मार्जिन दे देता हूं, मार्जिन लेफ्ट 10px। भाई दिख रहा है आपको ये फर्क? पैराग्राफ टैग, पूरा पैराग्राफ तो पीछे जा रहे हैं फ्लोट होने की वजह से, लेकिन सिर्फ टेक्स्ट का बिहेवियर ये है कि वो इमेज के रैप अराउंड हो रहा है। ये फर्क है इसमें और पोजीशन की प्रॉपर्टी को छेड़ने में। सही है, उसकी वैल्यू असाइन करने में।
अच्छा, अभी जितना और मार्जिन हम लोग देंगे तो ये पीछे जो हाईलाइटेड है ये और पीछे जाएगा, लेकिन टेक्स्ट अपनी जगह से नहीं हिलेगा। पैराग्राफ देखो, पैराग्राफ जा रहा है, टेक्स्ट तो रैप अराउंड हुआ है ना बेटा। देखो अब मैं इसको और जब दूंगा ना, देखो मैं इसको मार्जिन दे दूं ज्यादा की, तो टेक्स्ट की जो पोजीशन है, टेक्स्ट ये आगे जाएगा, टेक्स्ट थोड़ा ऐसे क्यों हो जाएगा, सिमटेगा। देखो सर मतलब अभी देखो कंजेक्टिवर आ रहा है ना, मैं इसको ये मार्जिन यहाँ कर देता हूँ फॉर एग्जाम्पल 40 px, कंट्रोल एस, इसको और आगे कर दो। ओके 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 ओके, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स नहीं हुई ना, तो ये कंटेंट, ये क्या कर रहा है, कंटेंट की प्रॉपर्टी रखी हुई है इससे वो ये। अब अभी देखो बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स का आगे है कॉन्सेप्ट, हम उसको मार्जिन दे रहा हूँ, वो बॉक्स को आगे आगे लेके जा रहा है, समझ रहे हो मेरी बात। अच्छा अब मेरी एक और बात समझना गौर से, भाई ये मार्जिन हटा रहा हूं, सही है। अच्छा ये हो गया फ्लोट। अब मैं करता हूं बॉक्स 2 को, वो एलिमेंट क्या करेगा, ओके। अब मैं क्या करता हूं, मैंने इसको क्या फ्लोट लेफ्ट किया हुआ है, फ्लोट लेफ्ट किया हुआ है इमेज को, पैराग्राफ रैप अराउंड हो रहा है, पैराग्राफ में मैं क्लियर की प्रॉपर्टी लगाता हूं और मैं कहता हूं लेफ्ट। पैराग्राफ क्या करेगा, ऐसे में इमेज के नीचे आ जाएगा। क्यों, इसको मैंने बोला कि तुम किसी ऐसे आइटम को के रैप अराउंड, किसी ऐसे आइटम के फ्लोट के धोखे में नहीं आना जो कि फ्लोट कर रहा हो, क्लियर कर देना लेफ्ट को, यानी कि कट जाना उससे। सही है, खवातीन है, वरना तो लोग बड़ी अच्छी एग्जांपल देता है इसकी, सही है। तो कहने का मकसद ये है कि उसने क्या किया, इमेज फ्लोट। अच्छा देखो अब मैं इमेज को फ्लोट राइट करता हूं, कोई बच्चा अगर मुझे इसका सही जवाब दे देना कि क्या होगा तो मजा आ जाएगा, मुझे नींद अच्छी आएगी। मैंने इमेज को फ्लोट राइट किया, क्या बिहेवियर हुआ होगा वही, मैंने फ्लोट राइट कर दिया बेटा, तो वहां कैसे रहेगी जब लेफ्ट रहेगी। हाँ तुक्का मारा है ना तुमने, मुर्गा बन जाएगा, तुक्का मारा है ना, तुक्का नहीं मारा था। अच्छा भाई कौन कौन मूवीज के क्वेश्चन जवाब से एग्री करता है। मैंने इमेज को फ्लोट राइट कर दिया, पैराग्राफ को मैंने क्लियर बोला है लेफ्ट से, पीछे क्या हुआ होगा मेरे वेब पेज पे, तुमने बता दिया ना, बस बात नीचे करो। इधर आ गया, इधर आ गया, किस बेसिस पे कह रहे हो तुम ये, क्लियर लेफ्ट किया या क्लियर राइट करें तो सर मैं बताऊं, सही है सही है। अब मैं इमेज पे आ रहा हूँ, देखो रैप अराउंड हो गई। अब जैसी मैं क्लियर पे आगे क्लियर राइट करूंगा, इसको आ गया। हम क्लियर लेफ्ट या राइट 99.999% यूज नहीं करते, हम हमेशा बोलते हैं बोथ। बोथ से क्या होगा, चाहे फ्लोट लेफ्ट हो चाहे फ्लोट राइट हो, चाहे फ्लोट लेफ्ट हो चाहे फ्लोट राइट हो, वो उसको किसी को वो क्या करेगा, एलिमेंट नीचे आ जाएगा। सही है बेटा, जाके देख लेना सीआईटी वाले जो पढ़ाते किस डेप्थ में आगे पढ़ाते तुम लोग को सीए थे, सही है ना। किसी छोटे, तुम्हारा कोई छोटा भाई बहन भाई है, उनको भेजा, बोलो सीआईटी करे यहाँ से, देख लो टीचर किस लेवल पे आगे पढ़ाता है। सीआईटी किए है वो HTML 2 दिन में खत्म करा दे। मेरे बच्चे, मेरे पास एक स्टूडेंट आई थी यहाँ की, सही है, तो सर मुझे एडमिशन लेना है, मैंने कहा बैच तो बहुत आगे निकल गया, तो सर वो लोग वहाँ डिजाइनिंग पढ़ाते हैं, सर असाइनमेंट देते हैं, बहुत बोरिंग है, ये करते हैं वो करते हैं वो करते हैं। मैंने कहा अभी तो बैच निकल गया, आप मार्च में आना, अप्रैल में आना मेरे पास, फिर मैं ये हो सकता है मैं जून से नया बैच स्टार्ट करूँ, मैं फिर आपसे बात करूँगा, अभी मैं नहीं कर सकता। तो कहने का मकसद ये है कि एक बंदा है जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की किताबें पढ़ के पढ़ाने आ गया, सही है, और एक बंदा जो गोरों काम करके दे रहा है। भाई देखो हमेशा एक्सपीरियंस जो है ना उसकी एक अलग वैल्यू, डिग्री की वैल्यू है, बुक्स की वैल्यू है, हमने पढ़ के ही सीखा है, लेकिन जो प्रैक्टिकली इन्वॉल्व हो गया, अब देखो ना मेरी बात सुनो, मैं इंटरव्यू भी ले गया, नॉर्मल सॉफ्टवेयर हाउस में 2-3 इंटरव्यूज होते हैं, फिर बंदे को रखते हैं। उसको मैंने अपने प्लगइन, जो मैं तुम लोगों को अपना कोड दिखाया था, मैंने प्लगइन दिखाया, उसमें कोड देखा, पूरा लॉजिक समझा, मैंने लॉजिक समझा, कह रहा था ओके ये बात खत्म, अब सैलरी और टाइमिंग की बात कर लो, समझ गए मेरी बात। जब तुम लोग फ्रेश बुक्स पढ़ के जाओगे ना, उसकी बात अलग है, जो प्रैक्टिकली काम करके दे के, क्योंकि क्लाइंट हमसे जो रिक्वायरमेंट मांगता है हमसे पूछो। अब ये मैं बैठ के कर रहा हूँ पागलों की तरह, मैं पीछे प्लगइन के कोड में घुस गया हूँ, ये मैं प्लगइन के कोड में घुसा हुआ था, अभी जो मैंने jQuery खोली हुई थी ना, ये प्लगइन का कोड है, जिन्होंने ये प्लगइन का कोड लिखा है ना वो मेरे बाप के भी बाप है, मैं एक्सपीरियंस में और डेवलपमेंट में, ये एक बंदे का कोड नहीं होता, प्लगइन्स पूरी ऑर्गेनाइजेशन मिलकर डेवलप कर रही है, मैं उस कोड में घुसा हुआ था, सही है।
एक एनईटी का सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी जब पढ़ के निकलता है ना भाई, तो इस लेवल तक पहुंचते पहुंचते उसको 9 साल लग जाते हैं, क्योंकि इसमें कोई लिमिट नहीं है ना। देखो आप नौकरी करने जाते हो ना, आपको सिर्फ उतना सिखाएंगे जितना आपको मैनेजर को पाँव के नीचे तक रखना है। ये मैं आपने 10 साल का एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर रहा हूँ। उसको पता है आगे बढ़ा तो भूत दिया कल को मुझे रिप्लेस कर देगा ऐसे 2 साल बाद। लेकिन फ्रीलांसिंग में ऐसा नहीं है, क्लाइंट आता है काम देता है, करो तब पड़े तो करके दिखा दो और पैसे ले लो, उससे नहीं तब पड़े तो प्रोफाइल पे लगेगा नेगेटिव रिव्यू, कैरियर तबाह हो गया फ्रीलांसिंग का आपका। जब ये चैलेंज आपके पास होता है ना, फिर आप होते हो पॉलिश। ये सारी बातें रिकॉर्डिंग में आ गई यार। मैं इसको एडिट करके डिलीट। अरे चलो इधर आ, इधर आओ। ओके चलो पी हम केयर बोथ किया हमने। अब देखना कितनी मजे की चीज करते हैं हम लोग। इसको यार अब एक और फाइल बनाऊं, एक काम करता हूं इसी को यार, चलो यार इसकी ना एक फाइल और बनाते हैं यार। मैं तुम लोग को एक चीज करके दिखा रहा हूँ यार, इसीलिए मैं अगर उस सबको कमेंट करूं और फिर तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे, इतने सारे कमेंट्स आ रहे होंगे, नीचे कोड लिखा होगा, फिर तुम लोग के लिए असल में मकसद तो मेरा ये है ना कि तुम लोगों को समझ में आए। मुझे कोई बैठ के एफिशिएंसी थोड़ी झाड़नी है, मसला ये कि तुम लोगों को समझ में आना चाहिए जो पढ़ा रहा हूँ, जो समझा रहा हूँ। सही है, बन गई फाइल्स, एफ खोल ली मैंने और इसको मैंने ई की जगह एफ कर दिया और फ्लोट ये स्टिल ये फ्लोट अंडरस्कोर बी कर, ताकि तुम लोगों को समझ में आए। और इसको भी एफ कर देते हैं, कंट्रोल एस, सब उड़ा देते हैं। 10F सब उड़ा देते हैं, कंट्रोल एस। इधर आता हूं। ओके ओके, अस्सलाम वालेकुम बाबा। मैं क्लास में हूँ बाबा, क्लास ले रहा हूँ। अब मैं कॉल करता हूँ आपको फ्री होके। जी जी, मैं 9:30 तक कॉल करता हूँ आपको। जब मुझे थोड़ा सा एक काम करना है, कंटेनर के अंदर ना मुझे 10 बॉक्स बनाने हैं। कितने बनाने हैं बॉक्स भाई? डॉट बॉक्स ये दे देता हूं मैं इसको, क्योंकि मुझे इनका बैकग्राउंड अलग अलग करना है एग्जैक्टली। और ये मुझे बनाने हैं यहाँ 10, राइट। और इनको ये भी लगाना है और एक और क्लास मुझे लगानी है इन पे, डायमेंशन, माई डायमेंशन। क्या लगाऊंगा? माई हाइफन डायमेंशन। क्यों लगा रहा हूँ माई हाइफन डायमेंशन? हाँ एग्जैक्टली ऐसा ही है। सही है, तो ये आ गया, ये इमिट कहलाता है भाई। सही है। अच्छा अब मैं कुछ नहीं कर रहा, हाइट विड्थ दूंगा बॉक्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सही है। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं सबसे पहले जनरल मेरी क्लास है जिसका नाम है माई डॉट माई हाइफन डायमेंशन, और मैं इसको दे रहा हूँ विड्थ में दे रहा हूँ, इसको विड्थ में देता हूँ इसको 80px और हाइट HEIGHT, हाइट भी मैं इसको दे रहा हूँ 80px। तो कॉलम मेरा रह गया। सही है। अच्छा डायमेंशन विड्थ और हाइट दे दी, लेक्चर एफ है और मैंने यहाँ एफ इनकॉर्पोरेट की भी, और मैं इसको ओपन विद लाइव सर्वर कर लेता हूँ। इसी में खुल रहा ही है, हालांकि इसके लिए मैंने वीडियो दूसरी खोली थी, विंडो दूसरी खोली थी मैंने इसके लिए। कौन सी खोली थी भाई विंडो हमने? कहाँ गया? बंद कर दी मैंने। ओके हम दोबारा खोल लेते हैं भाई, ओपन विद लाइव सर्वर, इसमें खुल जाओ। ओके कुछ भी नहीं आया। क्यों कुछ नहीं आया? बेटा लिंक तो बिल्कुल सही है, फ्लॉप हो गया आप लोगों का जवाब। अब बताओ क्यों कुछ नहीं आ रहा भाई? है कंट्रोल एस नहीं क्या? गुड, ऊपर से आई हो। सही है, किसी हद तक मिस्टेक होती है, इस बार ये मिस्टेक नहीं। भाई मलिक असगर सब खामोश हो जाए। मलिक असगर
मैंने इतना कुछ किया, इतना कुछ लिखा, ये सब किया, हाइट विड्थ दी, सही है, कुछ आया नहीं यार, डॉक्यूमेंट तो खाली पड़ा है। हाँ भाई मलिक यार बहुत सिंपल आंसर है यार। जी सर। हाँ तो क्या दिया? हाँ चलो सही है, सही है, ओके चलो। डॉट बॉक्स 1 सही हो गया। इसको बैकग्राउंड कलर में दे रहा हूं इसको। अगर मैं ऐसे बैकग्राउंड कलर लिख के एंटर करूंगा तो भी आ जाएगा। अच्छा देखो ये मैं भूल गया था, तुम लोगों को सिखा देता हूँ ये चीज। मुझे बैकग्राउंड कलर देना है, मैंने बैकग्राउंड का बी लिखा, कलर का सी लिखा, टैब मारा, उसमें बैकग्राउंड कलर दे दिया। आप इस तरह भी कर सकते हो, सही है। तो ये यार ये जब मैं CSS पे काम ज्यादा करता था ना, ये सारा मेरा हाथ बहुत क्विक चलता था इस पे ना, 2 मिनट में स्टाइलिंग करके पूरा स्ट्रक्चर खड़ा कर देता था। तो इन्हीं VS कोड के जो इंटेलिजेंस वगैरह है ना, ये जो फीचर था एमिट का, ये बहुत जबरदस्त है। तो इन पे मैंने अच्छी अपनी ग्रिप की हुई थी, लेकिन अब आपको पता है सब कुछ वर्डप्रेस करता है, हम कुछ करते ही नहीं, थोड़ी बहुत अपनी चीजें कर लेते हैं। ओके बॉक्स 1 बैकग्राउंड कलर क्या दे भाई इसको? हेक्स FF 1 2 3 4 सही है। तो इसको ये बैकग्राउंड कलर दे दिया। इसी तरह अब में इसकी एक हुई भी है 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सही है। बॉक्स 2 3 1 2 3 4 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 6 1 2 3 4 7 4 8 1 2 3 4 9 1 2 3 4 सॉरी 1 लिखे 10 सही है। अब आ गया। अब यहाँ से हम छेड़ते रहते हैं बैकग्राउंड कलर को, थोड़ा सा ये कर लेते हैं, फिर यहाँ आ जाते हैं, बल्कि यहाँ आ जाते हैं, इसको हम थोड़ा सा ब्लू टाइप दे देते हैं, ये कर लेते हैं, फिर यहाँ आ जाते हैं, इसको ये वाला दे देते हैं कलर, फिर यहाँ आ जाते हैं, इसको ये कलर दे देते हैं। ऐसी अंधी में आर्बिट्रेली दे रहा हूँ मैं चीज़ों को, सही। कलर ये कलर दे देते हैं, यहाँ आ जाते हैं, इसको ये वाला कलर देते हैं थोड़ा लाइट, यहाँ आ जाते हैं, इसको ये कलर दे देते हैं, यहाँ आ जाते हैं, इसको ये कलर दे देते हैं, और यहाँ आके इसको ये VS कोड की फंक्शनैलिटी है, राइट, ये कलर दे देते हैं। कंट्रोल S, वाह 10 बॉक्स बन गए हमारे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ओके हो गया। अच्छा कंटेनर को ना अब मैं थोड़ी स्टाइलिंग कंटेनर ही करता हूँ। बॉडी के बाद डॉट कंटेनर, कंटेनर को मैं बॉर्डर देता हूं 2px सॉलिड ब्लैक, और मैं इसको पैडिंग देता हूं हर तरफ से 20px की, ताकि बॉर्डर जरा बॉक्सेस से बाहर निकले, सही है। अच्छा अब मैं थोड़ा सा इसको जूम आउट कर रहा हूं, सही 80% पे आ गया। अब देखो ये है हमारे पास, अगर मैं देखना तुम, अगर मैं यहां प्रॉपर्टी लगा दूं फ्लोट लेफ्ट की तो क्या होगा? बल्कि मैं इनको नंबर भी देता हूं 1 2, ताकि तुम लोग इनकी ऑर्डरिंग भी देख सको। 3 4 5 6 7 8 9 10 नंबर लिखे आ गए अंदर यार। मैं टेक्स्ट अलाइन सेंटर, हाँ H1 में दे दूं। चलो भाई अब्दुल रहमान की ख्वाहिश पे हम ये भी पूरा कर देते हैं यार। H1 ये इसको कंट्रोल X सॉरी कंट्रोल Z, कंट्रोल X कंट्रोल V कंट्रोल S, क्या हुआ? ओके 10 हो गया, सही हो गया। अच्छा गुड सजेशन अब्दुल रहमान, गुड सजेशन। अच्छा अब हम इसको करते हैं, अगर मैं कंटेनर पे टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर दूंगा तो क्या सब पे हो जाएगा? खैर माई डायमेंशन की क्लास लगी हुई, मैं माई डायमेंशन पे आता हूँ और टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर देता हूँ। पता नहीं क्यों मुझे हर चीज सेंटर में अच्छी लगती है, जरा सा ना थोड़ा लुक आता है अच्छा सा। ओके और इसको हम टेक्स्ट का कलर वाइट कर दें क्या? अब तुम लोग थोड़ी फील लेने लगे, समझ में आ रहा। अच्छा अभी मैं क्या कर रहा हूं, मैं कहता हूं हर बॉक्स को मैं कह रहा हूं फ्लोट लेफ्ट हो जाओ। क्या होगी इनका बिहेवियर?
सर या तो ये आपको जगह से नहीं हिले हुए होंगे या फिर ये बिल्कुल उससे टच हो चुके हैं। अगर सबसे जब मैं फ्लोट प्रॉपर्टी सेट करता हूँ अलीना, सब खामोश, जब मैं फ्लोट प्रॉपर्टी सेट करता हूँ किसी भी एलिमेंट की, वो एलिमेंट क्या करता है? सबसे पहला काम उस एलिमेंट में क्या होता है? यार जगह तो बड़ा तुम्हारा वो जवाब हो गया। सबसे पहला क्या काम होता है? सर वो अपनी जगह से उड़ जाता है। अपनी जगह से उड़ जाता है, ठीक है साहब, अपनी जगह से उड़ जाता है। तो सारे एलिमेंट वन बाय वन अपनी जगह से उड़ गए, उड़ गए। जब ये वन बाय वन अपनी जगह से उठे तो एक दूसरे के नीचे जाके लग गए ना भाई, सही है। जब मैंने फ्लोट लेफ्ट किया हर एलिमेंट को, तो क्या किया उसने लेफ्ट साइड पकड़ी। इसको इस तरह समझो, अभी मैं तुम लोग को डायरेक्टली वो नहीं दिखा रहा। ये 3 एलिमेंट्स थे, मैंने फ्लोट लेफ्ट किया, सबसे पहला काम क्या हुआ? छुप गए। अब मैंने फ्लोट लेफ्ट किया, ये फ्लोट लेफ्ट हुआ, पहले फ्लोट लेफ्ट हुआ है, ये जाके यहां फ्लोट लेफ्ट हुआ, ये जाके यहां फ्लोट लेफ्ट, क्योंकि दोनों फ्लोट लेफ्ट है ना। देखते हैं होता क्या है। मैंने समझा तो दिया तुम लोगों को, कुछ और ही हो रहा। ओके वही हुआ है, सही है। अच्छा ये एक कंटेनर से क्यों निकला? क्योंकि ये अपने जगह उड़ गया ना भाई, इसलिए कंटेनर से निकल गया है, सही है। तो अब अगर मैं इसको फ्लोट राइट करूंगा तो क्या होगा भाई? सर ये उस तरफ सीधी लाइन बनाएगा, लेकिन एक मिनट रुक गया। हाँ क्या इस तरह? तुम बताओ। सर ये राइट की तरफ जाएगा, स्ट्रेट लाइन बनाएगा, इंटेंस से शुरू होकर बनता है। लाइन स्ट्रेट बनाएगा? क्यों स्ट्रेट बनाएगा? सर क्योंकि फ्लोट राइट हो गया तो वो कंटेंट अभी इस तरह लगे हुए हैं ना। हाँ। वो सारे 1 बाय 1 एक दूसरे। चलो देखते हैं क्या होता है। नहीं 1 to 10 वाला तुम्हारा पॉइंट सही था, लेकिन ऐसे नहीं आएंगे क्योंकि फ्लोट राइट है ना यार। ये फ्लोट राइट में तो यहाँ से मुइज का जवाब सही हुआ। मुइज आज थोड़ा दिमाग चल रहा है मुइज का, यहाँ तो ये दमादम तो क्यों आ रहा है बैठ के, यार ये समझ में आ रहा है इसको, सही है। चलो ओके हो गया, अच्छी बात है मुइज, कीप इट अप। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 क्लियर हो गया। अब थोड़ी सी हम बात करते हैं रिस्पॉन्सिवनेस की, सही है। F12 प्रेस किया मैंने, डेस्कटॉप ओपन कर लिए। हाँ अब इसको जब जगह नहीं मिलेगी तो ये क्या करेगा? टक 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 टक। तुम लोग देखे मोबाइल में रिस्पॉन्सिवनेस चल रही होती है, हाइट बड़ी छोटी होती है, मंजन बिक रहा है, बहुत भाई बड़े डेवलपर ने कमाल बनाया, कुछ कमाल नहीं बनाया हुआ, ये होता है भाई उधर, सही है। तो ये हो गई रिस्पॉन्सिवनेस, भी यहाँ से टैकल हो गई, सही है रिस्पॉन्सिवनेस। अब मैं एक बार फ्लोट लेफ्ट करके तुम लोगों को रिस्पॉन्सिवनेस थोड़ा सा और समझा देता हूँ, सही है। देखना ये भी छोटा होगा, 10 वहां भाग गया, नया भाग गया, यहाँ भाग गया, भागता रहा, जहां जहां इनको मिलती रहेगी नीचे जाते जाएंगे, सही है। ये हमारी रिस्पॉन्सिवनेस सेट हो गई। लेकिन हम लोग अब ये नहीं करते रिस्पॉन्सिवनेस के लिए, सही है। हम लोग अब बूटस्ट्रैप यूज करते हैं, तो जिंदगी आसान कर दी है, और उससे भी ज्यादा आसान जिंदगी करनी तो वर्डप्रेस हम कर लेते हैं, सही है। तो जिंदगी बिल्कुल ही आसान हो जाती है। हाँ बताओ सर मेरा क्वेश्चन ये कि वैसे तो हम एक मिनट तुम्हारा क्वेश्चन लेता हूँ। फ्लोट लेफ्ट फ्लोट राइट, ये चीज समझ में आ गई? आज का लेक्चर हमारा यहाँ हुआ कंप्लीट। फ्लैक्स बॉक्स मुझे कराना था, लेकिन तुम लोगों के सामने आज माशाल्लाह बैक टू बैक कॉन्सेप्ट दिए, लेकिन जितना हुआ चलो ओके। यहाँ तक हम आज का लेक्चर नंबर 10 क्लोज करते हैं।